जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है, धुआंधार स्वागत है। मां कसम छोड़ेंगे नहीं, इसका दूसरा एपिसोड 100 रीजनिंग को धुआं धुआं करने फिर से आ गए हैं। धुआं उड़ा देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेके। एक एक क्वेश्चन जो आपको ऑफर दिया जाए, चाहे भी कितना भी इजी हो, कितना भी इजी हो, चूंकि आपको एग्जाम देना है और वहां का प्रेशर कुछ और रहता है, इसलिए हर क्वेश्चन को जो छोड़ें उसका जरूर आप जवाब दीजिए। कॉपी पेन पे तुरंत उसका सॉल्यूशन करिए, माइंड में ही सॉल्यूशन करिए, लेकिन कॉपी पेन लेके अलर्ट होके बैठिए, क्योंकि सोए सोए पढ़िएगा आपको नींद आ जाएगा। कुछ करना है तो जागना तो पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये मोटिवेशन क्वेट्स। पहले देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है हमारे युवा जिसको कहा जाता है आधुनिक भारत के ऐसा धर्म प्रवर्तक जिसको कह सकते हैं, आधुनिक युवा में जान फूंकने वाले स्वामी विवेकानंद के कथन के अनुसार, उठो जागो बढ़ो, उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। नींद तो सबको आती है, लेकिन सपने जब बड़े हों, सपने पूरा करने का जुनून हो, तो वो सोने ही नहीं देते हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि मेहनत करते रहो, ज्यादा हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर ना मचाए, भूचाल ना लाए, बल्कि सुनामी ला दे। सुनामी, इतना जबरदस्त मेहनत करो। आइए शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन इग्नोर करने लायक नहीं है, टोटल उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का पूछे जा रहे हैं। पीडीएफ आपको दे दिया गया है, उसी को पहले धुआं धुआं कर दीजिए। और वीडियो में भी एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, जो भी छोड़े उसे एकदम तोड़ के रख दीजिए। देखते हैं धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, यूजी क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूं कि पीडीएफ जो प्राप्त नहीं किए हैं, टेलीग्राम अभी तक जो बच्चे वंचित हैं ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस लिखे, ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ये आपका एप्लीकेशन है आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, प्ले स्टोर पे लिखिए आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, सेम लोगो देखिए, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इसे इंस्टॉल करें। वहां से भी फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डेमो क्लास भी मिल जाएगा। कोर्स भी परचेज करना एक सहयोग राशि के रूप में आप कर सकते हैं और परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। और नहीं भी करना है तो यूट्यूब से जबरदस्त तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन लगातार लगे रहिए। यहां देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा ए है, जेड है, सी है, एक्स है, ई है, तो बोलिए भी होगा सर, काय कि पेयर बना रहे हैं ए जेड, ए टू जेड, ए के उल्टा जेड, सी एक्स, तो निश्चित है ए है, जेड है, सी के साथ एक्स है, ई के साथ कौन होगा, बी होगा, क्योंकि उल्टा ई का उल्टा बी होता है, अपोजिट है, तो भी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, डाटा सफिशिएंसी का मैं पहले से भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवा चुका हूं, यूथ वाला। क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं और निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। दिनेश के कितने भाई हैं, ये क्वेश्चन हो गया। मेन क्वेश्चन है कितने भाई हैं, कितने भाई हैं दिनेश के। इसके लिए पहला कथन है दिनेश की माँ के 3 बच्चे हैं, ठीक है। दिनेश के माँ के 3 बच्चे हैं, उसमें एगो तो दिनेश से हो गया, एगो हो गया दिनेश, तो बाकी 2 हो गया। अब बाकी 2 में भाई है कि बहन, वो अगला पढ़ते हैं। अगला पढ़ने से कहता है क्या, दिनेश की 2 बहनें हैं, तो दिनेश के माँ के 2 बच्चे हैं, दिनेश की 2 बहनें ही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दिनेश के अलावे जो ये 2 है वो बहन ही है, यानी कंफर्म कह सकते हैं दिनेश के और कोई भाई नहीं है, सिर्फ दिनेश ही एक है, ठीक है। तो यहाँ पे पता तो चल गया ना कि और कोई भाई नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कितने भाई है, तो और कोई भाई नहीं है दिनेश का, ठीक है। जो भी है 2 बहन है, क्योंकि उसकी माँ के 3 बच्चे, एक दिनेश और 2 बहन, 3 हो गया। लेकिन ये पता किससे चला, दोनों से, यानी हम कह सकते हैं दोनों कथन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा इजी, चूंकि कोडिंग डिकोडिंग भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। Q3C, Q ऐसे है, Q है, बीच में 3 है, फिर C है, कॉमा, S है, 5 है, फिर E है, फिर कॉमा, U8Z, U है, 8 है, Z है, फिर W है, 12 है, I है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। बोले सर कमाल करते हैं, इतना तो आसान है। 3 है, 3 2 5 है, 5 3 8 है, 8 4 12 है, तो 12 5 बीच में 17 होना चाहिए। क्या 17 एक ही ऑप्शन में है तो मार के निकल जाओ, लेकिन 17 2 ऑप्शन में है। तो आगे देखते हैं
क्यू 17 होता है, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25 तो 22। उसके बाद देखिए सी 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 के होता है 22 17 के। मिला लो ऑप्शन 22 17 के वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी हम लोग का 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 4 भी इसी में लपेटेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एब्सेंट को लिखा है क्या, ए को बी कर दिया, बी को डी, पहले 1 बढ़ाया 2 बढ़ाया है, फिर एस 19 होता है तो ये 22 कर दिया, 3 बढ़ाया है, ई होता है 5, आई कर दिया, 4 बढ़ाया है, फिर 5 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया है। स्कूल को पहले 1 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ, 4 बढ़ाओ, कर लीजिएगा जी। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, छोड़ूं यानी खुश हो जाइए, गदगद हो जाइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि मेल पढ़ना आपको है, हम तो बना ही देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये 4 तक हम लोग क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 से 7 है, 5 6 7 3 क्वेश्चन लपेटते हैं। गलती से यहाँ 5 से 6 लिखा गया, 5 से 7 बस एडजस्टमेंट है। एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू है। इसे आप ब्लड रिलेशन भी कर सकते हैं, पजल टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यू आर का बेटा है, एडजस्ट भी करना पड़ेगा। क्यू आर का बेटा है तो क्यू जो है किसका बेटा है, आर का बेटा है। अब आर माता है कि पिता यह भी पता नहीं चला, लेकिन क्यू आर का बेटा है, लेकिन आर क्यू की मां नहीं है। बोले सर कमाल करते हैं आप, क्यू आर का बेटा है तो आर क्यू की मां नहीं है, तो फिर पिता होगा, क्योंकि बेटा तो 2 ही आदमी का हो सकता है, या तो मां के या तो बाप के। तो बोल रहा है क्यू आर के बेटा, लेकिन आर क्यू की मां नहीं है, तो मां नहीं है तो कौन होगा, बाप, यानी कि पिता हो जाएगा। ठीक है, किसका, क्यू के। आगे पी और आर एक विवाहित युगल है, पी और आर। तो बोलिए कि सर पी और आर विवाहित युगल है, यानी हम कह सकते हैं कि आर की पत्नी होगी पी, क्योंकि पी तो पिता ही होगा, माने है तो ये विवाहित युगल है, मतलब ये हो गया आर की पत्नी, यानी हम कह सकते हैं इसकी माँ। आगे आइए, एकदम तोड़ दीजिए धर के, बस पी क्यू की मानी। उसके बाद पी और आर एक विवाहित युगल है, टी आर का भाई है, इधर हम टी लिख देते हैं। टी जो है आर का क्या है, भाई है, मतलब कह सकते हैं क्यू का चाचा है। आगे बढ़िए, एस पी की बेटी है, एस किसकी बेटी है, पी की। एस जो है पी की बेटी है, यानी हम कह सकते हैं इसकी बहन हो जाएगी। आगे एकदम तोड़ते जाइए, एस पी की बेटी है। उसके बाद क्या लिखता है, यू क्यू की बहन है। वाह, यू जो है क्यू की बहन है, यू किसकी बहन है, क्यू की बहन है, क्यू की बहन है। तो बोले सर ये भी तो एस भी तो बहनें हो जाएगी, यू क्यू की बहन है। बस इतना ही बोला है, जैसे बोला है सब कुछ एडजस्ट कर दिए। फटाफट आ जाओ आंसर में। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 5 पढ़ो। 5 कहता क्या है, 5 में पी का बेटा कौन है, पी का बेटा कौन है। तो बोले सर पी का बेटा सिंपल है, आर का बेटा क्यू है। अब आर जो है माने है तो ये पिता हो गया, ये दोनों विवाहित जोड़ा तो पत्नी, तो नीचे थे क्यू आर का बेटा है तो पी का भी बेटा हुआ, आई तो बेटी है, ई इसकी बहन है तो ई भी बेटी है, तो बेटा क्यू है ना हुआ। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो यही तो पूछ रहा है कि पी का बेटा कौन है। तो बोले सर आर का बेटा क्यू है तो पी का भी बेटा क्यू, यानी क्यू यहाँ पे आंसर होगा। और क्यू आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 भी लपेटो। क्वेश्चन नंबर 6, परिवार में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या होगा। परिवार में पुरुष, तो बोले सर एक तो ये पिता हो गया, पिता का भाई चाचा हो गया, एक ही बेटा हो गया तो 3। महिला एक तो इसकी पत्नी यानी माँ हो गई, इसकी बेटी और ये बहन तो 3। 3 अनुपात 3 काटेंगे, 1 अनुपात 1। 1 अनुपात 1 किस में दिया गया है, तो बोले सर ये भी है ऑप्शन नंबर डी। छठा का भी ऑप्शन नंबर डी। 7वां भी लपेट दो। यू के कितने भाई हैं, यू के कितने भाई हैं ये पूछ रहा है। तो बोले सर यू के कितने भाई क्या है, यू के एक ही भाई है, क्यू है, क्यू तो फिर बहने हैं, तो कितने भाई हैं, 1। तो 7 का आंसर होगा 1, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। बस कंसंट्रेशन बना के रखना है, क्योंकि हम लोग यही बोल के बैठते हैं बनाने के लिए कि बेटा बड़ा अकड़ है तोहरा में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 और आपके लिए खुशी ऑफर धमाका, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है जी, चुन चुन के लिख देना है। रेस को लिखा है 4793, मतलब आर के बदले 4 है, ए के बदले 7 है, सी के बदले 9 है, ई के बदले 3। बोले ऐसे कैसे समझे सर? क्योंकि रेस का, फैक्ट का लिखा, फोर्स का भी दे दिया और पूछ रहा है रिएक्ट का, तो उसी में से जो जिसके बदले आया है चुन चुन के लिख दो। हमें पूरा विश्वास है इसका आंसर आप कमेंट करेंगे और जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 साइलोलिज्म। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। सभी महिलाएं विवाहित है। साइलोलिज्म का 300 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ईथ वाला दिए हैं, देख लीजिए। सभी महिलाएं विवाहित है, सभी वाला एकदम आराम से, सभी महिलाएं विवाहित हैं, सभी महिलाएं विवाहित हैं, क्लियर है। कुछ महिलाएं शिक्षित भी है, तो महिला का कुछ भाग हम लोग ले लेते हैं शिक्षित। सभी महिलाएं विवाहित है, कुछ महिलाएं शिक्षित है। फटाफट निष्कर्ष आ जाओ। पहला निष्कर्ष, पहला है कुछ विवाहित शिक्षित है। बोलिए सर महिलाएं शिक्षित है तो विवाहित भी शिक्षित के अंतर्गत आ रही है। दूसरा, कुछ शिक्षित विवाहित है। बोलिए सर कुछ शिक्षित विवाहित के अंतर्गत आ रही है। दोनों सही, यानी हम कह सकते हैं 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। एक एक क्वेश्चन को तोड़ेंगे और मैं आपको बार बार बता दूं कि ये 100 क्वेश्चन करके 10-15 दिन बना लिए ना, कसम से बोलते हैं, माँ कसम बोलते हैं। एक एक रीजनिंग आपके सामने थर कांपेगा, नहीं कांपा तो फिर आप बोलिए कि बेकार आर के सर से पढ़ लिए, समझे ना, इसलिए छोड़ना नहीं है एकदम। देखिए निम्नलिखित में से के बीच समानता ढूंढिए। जैसे जुलाई है तो बोले सर जुलाई तो 31 का होता है, पता है। अक्टूबर है, अक्टूबर भी 31 का होता है, ई तो पता चला। जनवरी भी कितना होता है, 31 का होता है। लेकिन जून क्या होता है, तो बोलिए सर जून तो 30 का होता है। अभी दोनों में तो समानता है, यदि डिफरेंट, जैसे जुलाई तो जुलाई 31 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, आपका जनवरी भी 31 का होता है, लेकिन जून 30 हो गया। यदि डिफरेंट छाटने बोलता तो हम 30 छाटते, लेकिन इसमें बोल रहा है क्या, निम्नलिखित के बीच समानता ढूंढे। इस समानता क्या है, तो ऑप्शन है इनमें अपने बाद आने वाले महीनों की तुलना में अधिक दिन होते हैं। तो कहाँ अपने बाद आने वाले महीने की तुलना में, जैसे कि जुलाई है तो जुलाई के बाद अगस्त है तो वो तो 31 का है, तो अधिक कहाँ हो रहा है। जैसे अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर है, ठीक है, इसमें तो वो नियम लागू हो रहा है। और ये जनवरी है, जनवरी के बाद फरवरी होता है, तो उससे तो ठीक है, उसके बाद आने वाले महीने से अधिक है। ये दोनों में तो ये लागू हो रहा है, लेकिन इसमें कहाँ लागू है, इसमें भी क्या है, जून के बाद जुलाई, ये तो बाद आने वाला से कम होगी, तो दो में लग रहा है, जबकि सब में लगना चाहिए तब ना वो समानता हुआ, तो ए नहीं हुआ। बी देखते हैं। बी कहता है कि इन सब में ठीक पहले आने वाले महीनों में 31, इन सब से पहले आने वाले महीनों में ठीक 31 दिन, तो जुलाई के पहले जून होता है, उसमें 31 दिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये भी नहीं है। सी आई है, सी में क्या कह रहा है, सभी में 31 दिन होता है, तो 3 को में 31 है, जून में तो 30 है, यह समानता गलत है। तो बोले सर 3 को गलत हो गया, तो आंसर डी मार दिए। इनमें इनके बीच कोई भी स्पष्ट समानता नहीं है, तो फिर यही ना हुआ आंसर, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, तो क्लियर हुआ तो फिर एगो 11 वाला काहे छोड़ेंगे, इसको भी इसी में काहे नहीं तोड़ेंगे। 11 में क्या कहता है, संख्याओं का वह संयोजन चुनें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी UTE/BA। तो ये कॉमन सेंस और प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको क्लियर करेगा। इससे हमें तो लगता है ब्यूटी बन रहा है, BEAUT बाई, ब्यूटी बन रहा है इससे। तो BE, तो B हो गया 5, E कितना है 3 है, A कितना है तो A है आपका 6 है, U कितना है तो U है 1 है, T कितना है तो T 2 है, और बाई कितना है, बाई 4 है। मिलाइए 53, 61, 24। कोई ऑप्शन मिल रहा है, बोले सर 53, 61, 24 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कमाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पहले पढ़िए। कृपया नीचे दी गई जानकारी एवं 2 कथनों को सावधान हो जाओ और पढ़ो, ठीक है। उसके बाद दिए गए सवालों का जवाब दो। अब ये तर्क क्या दिया गया है, जो पढ़ो। कहता है कई अभिभावकों ने स्कूल X के प्रशासन विभाग से, मतलब स्कूल का नाम X है, उससे निवेदन किया है कि वे स्कूल में टाई पहनने के नियम को समाप्त कर दें। अब कुछ रीजन होगा। अब यहाँ 2 कथन दिया गया है, आप ढूंढिए कि क्या रीजन हो सकता है।
स्कूल ने छात्रों के यूनिफॉर्म के हिस्से के रूप में विभिन्न अकादमिक स्कोरर के लिए अलग अलग रंग की टाई नियत की है। इस प्रकार स्कूल के कम स्कोर करने वाले बच्चे भेदभाव महसूस करते हैं। हो सकता है कुछ तो कारण होगा तब गार्जियन मना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो सही लग रहा है। लेकिन अभी पढ़ते हैं आगे, हो सकता है इससे मजबूत तर्क हो। स्कूल के स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में टाई की वैसे भी जरूरत नहीं है, इसको केवल बुधवार को पहना जाता है। केवल बुधवार को पहना जाता है, इससे गार्जियन को क्या लेना देना? कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा तब तो वो मना कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला तो पहला ही कथन है कि भेदभाव महसूस करते हैं लोग कि जिसका ज़्यादा स्कोर है उसको टाई का अलग कलर दिया जाए, जिसका कम स्कोर है, ठीक है ना, वो पहचान ही जाएगा, अरे ये पढ़े में भुंदा है लगता है, ऐसा वाला टाई पहने हुए, तो एक कमजोरी महसूस होती होगी, एक अलग ढंग का। इसलिए तो ये वाला मजबूत होना चाहिए। तो कथन एक तर्क को मजबूत बनाता है, कथन दो एक तटस्थ कथन है, ये कह सकते हैं आप, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कथन एक तर्क को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ना, धीरे धीरे ना स्पीड आएगा, एकदम तहलका मचा देंगे आगे। और देखिए, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में। अब उत्तर पश्चिम कैसे लिखें? उत्तर तक तो ठीक था कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, राइट होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। अब यहाँ पे क्या बोला? अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम, उत्तर मतलब ऊपर, पश्चिम मतलब लेफ्ट, मतलब इधर है अरुण का मुंह, ठीक है। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब कैसे कैसे घूमना? पहले घड़ी की सुई की दिशा, तो घड़ी ऐसे चलता है यानी क्लॉकवाइज इधर चलता है, तो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब समझते हैं ये पूरा 90 होता है, इसमें ये 45 हुआ तो 45 घूमेगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा, क्या डिग्री? 90 डिग्री। और फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अब विपरीत घूमना शुरू करता है, 180 डिग्री घूम जाता। तो बोले सर कोई भी व्यक्ति 180 घूमने का मतलब जस्ट अपोजिट, तो 180 घूम गया मतलब जस्ट अपोजिट इधर हो गया, इसको आप कह सकते हैं 180। घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब इधर, घड़ी की दिशा मतलब इधर क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज 180 घूमता है। पुनः एक बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अभी आओ एक बार 90 घूमता है, तो इधर है इधर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक तो ऐसे हो गया, लेकिन 90 तो ऐसे है, तो ये 45 हुआ, ये 45 लेगा मतलब इधर आ जाएगा, तब जाके घड़ी के विपरीत दिशा में 90 घूमा। तो यही तो बोल रहा, पुनः एक बार घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में? तो बोले सर नीचे है प्लस दाएं है, यानी हम कह सकते हैं दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। देखिए दक्षिण पूरब, अब किस दिशा में है? दक्षिण पूरब। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 14, और ये तो आप भी बना सकते हैं आराम से। वाट है घड़ी, तापमान थर्मामीटर, तो घड़ी क्या समय मापता है, इसमें क्या दिक्कत है? समय आंसर हो गया, 14 का आंसर हो गया, समय होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 आपके लिए ऑफर धमाका हुआ, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा, कहिएगा तो हम ही कर देंगे, मेरा ही मजबूत होगा। कहता इनमें से किस संक्रिया का परिणाम 26 होगा? सबको हल करिए, पहले का के पीछे भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटा, कैलकुलेट करिए बोर्डमास के नियम से। जो 26 आएगा, पहला किस्मत अच्छा है पहला ऑप्शन होगा, किस्मत खराब है लास्ट ऑप्शन होगा, चेक करिए, लेकिन उसी बहाने कैलकुलेशन तो करिएगा, जितना भी परिणाम है स्पीड तो बढ़ेगा। तो क्लियर हुआ 15 तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16, ब्लड रिलेशन। मीरा सचिन की पत्नी है, तो हमको क्या लेना देना है? देखो क्या लेना देना, आगे बढ़ो। मीरा किसकी पत्नी है? तो सचिन की पत्नी है मीरा, बढ़िया बात है। आगे, सचिन की बहन शारदा है, सचिन की बहन है शारदा, शारदा क्या है? तो सचिन की बहन है। और वह अर्जुन की पत्नी है, वह शारदा के लिए आया, सचिन की बहन शारदा और वह अर्जुन की पत्नी है, यानी कि ये जो शारदा है अर्जुन की पत्नी है। किसकी पत्नी है? अर्जुन की, ठीक है। आगे बढ़िए, अर्जुन की पत्नी है। अरुण शारदा का बेटा है, अरुण क्या है? अरुण शारदा का बेटा है, शारदा का एक बेटा कौन है? अरुण, बेटा है, बढ़िया बात है जी, शारदा का बेटा अरुण है। अर्जुन मीरा का भाई है, अर्जुन, अर्जुन किसका भाई है? मीरा का भाई है। लो, ये तो एक के घर में शादी ब्याह करके निपट गया है, ठीक है ना। अरुण, अर्जुन क्या है? मीरा का भाई है। सोनाली अर्जुन की बेटी है, लो, सोनाली अर्जुन की बेटी है, सोनाली जो है अर्जुन की बेटी है,
सोनाली कौन है? अर्जुन की बेटी। बढ़िया बात है, बेटी। अब कहता है अरुण सोनाली का क्या है? बाले बच्चे का वर्णन कर देते हैं बढ़िया से। बोलिए सर करना क्या है? अरुण सोनाली का भाई है, ज़्यादा दिमाग लगाने के यहाँ पर जरूरत ही नहीं। बोले का है? का कि अरुण बेटा है शारदा के पति है अर्जुन, तो निश्चित है अर्जुन का बेटा भी अरुण हो गया। अरुण अर्जुन का भी बेटा हो गया क्योंकि शारदा का बेटा है। अर्जुन की बेटी सोनाली है और अर्जुन का बेटा अरुण है, तो अरुण सोनाली का कौन हुआ? यही तो पूछ रहा, अरुण सोनाली का कौन है? तो भाई हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सदृश को पूरा करें। डी को लिखा है 17, तो एफ को क्या लिखना चाहिए? बोले सर डी तो 4 होता है, 4 के स्क्वायर में 1 जोड़ते हैं तो 17 आता है, क्या ऐसा होगा? एफ 6 होता है, 6 के स्क्वायर में 1 जोड़ते हैं तो 36 1 37 आ ये रहा है। ऑप्शन मिला लीजिए, 37 है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 लपेटते हैं जरा। बी और सी क्रमशः पति पत्नी है। वाह क्या क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। क्या बोल रहा है? बी और सी क्रमशः पति पत्नी है, मतलब बी है पति और सी है पत्नी। बी और सी क्रमशः पति पत्नी है। एम के और सी का पिता है। एम जो है के और सी का पिता है, बढ़िया बात है। बी एम का क्या है? सोचिए, एम जो है पिता है किसका? के और सी का, तो सी एंड के भाई बहन हो गया होगा या दोनों बहन होगा। पिता है कौन? एम। हमने भाई क्वेश्चन ही कह रहा है, पहले तो ये बोल दिया क्या कि बी और सी पति पत्नी है, बढ़िया बात है, क्रमशः मतलब ये पति पत्नी। उसके बाद एम जो है के और सी का पिता है, तो सी का भी पिता है और के का भी पिता है। अब के क्या है ये अभी नहीं कह सकते हैं, तो बोल रहा है बी एम का क्या है? बी एम का क्या है? बोले सर कमाल करते हैं, सी पत्नी है बी के और सी का पिता एम है, तो पत्नी के पिता ससुर होते हैं। मतलब यहाँ पे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? यदि पूछता है एम बी का कौन है तो ससुर, बी एम का कौन है तो दामाद होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा क्या है और ऑप्शन क्या है? बोल रहा है बी एम का क्या है, तो बोले सर दामाद होगा और क्या, क्योंकि ई सी जो हो गई एम के बेटी क्योंकि वो पिता है, और ये हो गया बेटी के पति यानी कि दामाद। तो पूछ रहा बी एम का कौन है तो दामाद, यदि पूछता है एम बी का कौन है तो ससुर। कमाल कर दिए ना, 3 क्वेश्चन उड़ा दिए 18 तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 कथन निष्कर्ष। 200 क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं कथन निष्कर्ष का स्पेशल, पढ़ लो। एबीसी ट्यूशन, मतलब एबीसी एक ट्यूशन का नाम है, सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करता है। वादा कर रहा है, ठीक है ना। अब वादा करने पर निष्कर्ष क्या निकल सकता है, जो देखिए। पहला निष्कर्ष उसका यह वादा दूसरे ट्यूशन क्लासों को डाउन ग्रेड करता है। अब ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, केवल कोई वादा कर रहा है उसके यहाँ कोई कैसे पढ़ सकता है, ठीक है ना। और जो जितना मेहनत करेगा उसके यहाँ लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि सिर्फ वादा करने से डाउन ग्रेड हो जाए। आगे दूसरा कहता है अब तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुआ। ये भी कहना मुश्किल है, केवल वादा कर देने से कैसे हो सकता है कि कोई भी असफल नहीं हुआ। यानी दोनों के दोनों यहाँ पर हो गया गलत, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर ए। आइए 20 को भी इसी में लपेट देते हैं। बड़ा सिंपल सा सीरीज है, ए है फिर डबल बी है, सी नहीं बल्कि डी है, फिर ट्रिपल ई है, उसके बाद में क्या करा एच है, ट्रिपल आई है, बड़ा आगे आने वाले 2 यही लिखा है। लिखा है कि 2 अक्षर कौन कौन है, तो बोले सर ए है, 2 गो बी है, सी गायब है, डी है, डी के बाद 3 गो ई है, उसके बाद में ई के बाद एफ जी गायब है, 2 गो गायब करके एच लिखा है, और आई तो बोले सर यहाँ 2 गो बी है, 3 गो ई है, तो आई 4 गो होना चाहिए, तो यहाँ आई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए बी, उसके बाद सी गायब है, डी के बाद ई एफ गायब है, डी के बाद ई तो है, एफ जी गायब है, एच, ठीक है ना। एच के बाद आई है, तो आई तो 4 गो हो गया क्योंकि 2 गो 3 गो 4 गो, तो आई के बाद चूंकि 3 गो गायब करेंगे क्योंकि यहाँ एफ जी गायब है, तो वहाँ आई के बाद जे के एल 3 गो गायब करेंगे क्योंकि 1 गायब 2 गायब और फिर 3 गो गायब करेंगे, तो एल के बाद एम हो जाएगा। हालांकि एम हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, एम के बाद जो आएगा एम जो होगा वो 5 गो होगा, लेकिन हमें तो यही 2 गो निकालना है, आई एम। तो आई एम देख लीजिए, ऑप्शन मिला लो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 20 में आई एम है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन रीजन, कथन और कारण। एक कथन निष्कर्ष होता है, एक कथन कारण होता है, जिसके बारे में खुद का कॉमन सेंस लगाना होगा और जानकारी भी होनी चाहिए। कहता है मोबाइल फ़ोन की बिक्री में हाल के दिनों में कई गुना वृद्धि हुई है। ये बात सही भी है, ठीक है ना। अब भी इसके पीछे क्या है, बी कह रहा है ई कॉमर्स के प्रति जुनून ने मोबाइल की बिक्री को बढ़ाने में मदद की है। ई कॉमर्स के प्रति जुनून ने, ज़्यादा तो लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ई कॉमर्स के प्रति जुनून के लिए बिक्री बढ़ाने में मदद कहाँ से किया, जाएगा तो गलत इस्तेमाल सभी देखा देखी कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं कि भले सही हो सकता है, यानी कि ए सत्य है, मतलब असर्शन सत्य है किंतु रीजन गलत है। ऐसा करने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या हो सकता है, 0 है, 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, भाट। बोले सर ऐसा करते हैं ना, 1 के क्यूब -1, 2 के क्यूब -2, 2 के क्यूब -1, 3 के क्यूब -1, 4 के क्यूब -1, 5 के क्यूब -1, तो 6 के क्यूब -1, 216 में से 1 गया 215, कमाल हो गया, 215 होना चाहिए। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही सिंपल है। पुस्तक लेखक तो सिनेमा क्या होना चाहिए, तो सिनेमा निर्देशक होना चाहिए। बोले सर निर्माता भी तो है, ठीक है ना, तो सिनेमा का निर्देशक जो जिसके दिशा निर्देश में पुस्तक लेखक, ठीक है ना, तो यहाँ पे निर्देशक होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 भी उड़ा देते हैं इसी में। क्या बोल रहा है, स्टार के स्थान पे क्या होना चाहिए, ए है, डी है, आई है, स्टार है, फिर बाई है। बोले सर ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है और यहाँ पे 25 है। बोले सर 1 है, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, तो ये 4 के स्क्वायर होना चाहिए, 16 होना चाहिए। और 16 होता क्या है, पी होता है, यानी एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग का पी होना चाहिए, और पी है ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना दिमाग लगाना है, लेकिन दिमाग को करना क्या है, लगाना ही तो है, बस प्रैक्टिस करते रहें। और मैं फिर से बोलूँगा, आपका टारगेट है 100 के। इतना मज़ा, इतना मेहनत तो मैं आपके लिए ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन जिस समय 100 के पूरा हुआ उसमें डिजिटल मज़ा होगा और लाइव क्लास होगा, ये मैंने आपसे वादा किया है। देखते हैं कौन जीतते हैं, इसलिए दबा के शेयर करिए, क्योंकि जितना शेयर करिएगा उतना मोटिवेशन आएगा और अधिक से अधिक कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठोस रूप से पढ़िए, दिखावा नहीं करिए, पढ़िए ऐसा कि मैथ और रीजनिंग किसी भी पेपर में आए तो एकदम फाड़ के रख दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, फिर से वही कथन और कारण। कथन पढ़िए, बेहद स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद शहरी भारत ग्रामीण भारत की तुलना में अधिक बीमार है। एकदम सही बात है, शहर में लोग गांव की तुलना में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, शहरी जीवन को प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर, अस्वास्थ्यकर तरीके से कचरा फेंके जाने, फास्ट फूड संस्कृति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये भी सही है, यानी कि कारण भी सही है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रदूषण वाहन चलते हैं, उसके कारण फास्ट फूड में लोग खाने में व्यस्त हैं, ठीक है ना। इसके कारण भी गांव की तुलना में ज़्यादा लोग शहर में बीमार पड़ते हैं। तो यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ठीक है ना। ए और आर दोनों सत्य और आर एक ही सही कारण है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 से 28, जरा लपेटते हैं मजे से। ये पजल का क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन क्लियर होगा, एडजस्ट करिए। बड़ा कंफ्यूजन वाला, एकदम आराम से रिलैक्स होकर। बाई एक गृहिणी और उसका पति इंस्पेक्टर। वाह, बाई क्या है, गृहिणी है, गृहिणी है। इसका पति क्या है, तो बाई एक गृहिणी है, इसका पति जो है इंस्पेक्टर है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब कौन है ये पता नहीं है अभी। इंस्पेक्टर कोई होंगे, लेकिन इनका पति इंस्पेक्टर है। आगे पढ़िए, उनके बेटे, मतलब ये दोनों के बेटे कौन कौन है, उनके बेटे जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है, मतलब 2 बेटा है, जे और के। जे जो है वो क्या है, शिक्षक है, के जो है वो बैंकर है। क्या है, बैंकर है। चलो बढ़िया बात है। अब आगे पढ़ो, जिनकी शादी क्रमशः, जिनकी मतलब ये दोनों का शादी, तो क्रमशः मतलब पहले जे दिया है, तो जे की शादी, जे क्या बोल रहा है, जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है, जिनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका, तो मतलब जे का शादी हुआ होगा नर्स से, ठीक है, और ये बैंकर का शादी हुआ होगा शिक्षिका से।
लेकिन इस शिक्षिका साहिबा और नर्स साहिबा कौन है ये अभी पता नहीं है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसकी पत्नी हो गई, इसकी पत्नी, ये दोनों तो बेटा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए अब क्या बोलता है, जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर एगो तो इंस्पेक्टर यहाँ पर है, लेकिन जे का भी एगो बेटा विवाहित है, जो जे का एक विवाहित बेटा है, विवाहित बेटा है जे का, ये भी एक इंस्पेक्टर है। ठीक है ना, ये कौन है पता नहीं है, नहीं पी है, सॉरी यहाँ पे दे दिया है कि जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है। कौन है? पी। एगो तो ऊपर में इंस्पेक्टर है ही है, क्योंकि वो तो जे के पिताजी हो गए इंस्पेक्टर। आज जे का एक विवाहित बेटा पी भी है जो एक इंस्पेक्टर है, जिसके दो बेटे हैं। लो, जिसके दो बेटे हैं, ये पहला बेटा हो गया और ये दूसरा बेटा, इसके दो बेटे हैं। अब आगे पढ़िए, पूरा तोड़ तोड़ के फिर से समझाएंगे। इसके दो बेटे हैं, के की विवाहित बेटी क्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। के की बेटी है क्यू, विवाहित बेटी, के की विवाहित बेटी क्यू है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बड़का अच्छा खासा खानदान है, एकदम पढ़ा लिखल, सब नौकरी वाला। ठीक है ना, यहाँ देख लो, करा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसके दो बेटे हैं, मतलब इसका भी दो बेटे हैं, पहला बेटा दूसरा बेटा। ठीक है, इसका भी दो बेटा है। बढ़िया बात है जी। ये सभी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, इतना बड़ा खानदान बन गया। ठीक है, फिर से पढ़िए, एकदम मिला लीजिए। बाई एक गिरनी है, उसका पति इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर साहब कौन है पता नहीं है। उनके बेटे जे एक शिक्षक, के एक बैंकर है। जे शिक्षक, के बैंकर। क्रमशः इनकी शादी हुई है किससे? इसका नर्स से, इसका शिक्षिका से। जे का विवाहित बेटा पी है जो एक इंस्पेक्टर है, जिसके दो बेटे हैं। के विवाहित बेटी क्यू है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका भी दो बेटा। यही इतना वर्णन किया गया, इसी पे अब आपको आंसर मारना है। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है पुरुष महिला का अनुपात, मैन और वोमैन का अनुपात। बोले सर कमाल करते हैं, मैन और वोमैन का अनुपात। तो मैन गिनते हैं, वोमैन गिन देते हैं। पहले मैन, एगो इंस्पेक्टर साहब मैन होंगे, एक और दो गो बेटा है, तीन हो गया, तीन। और उसके बाद में देखो, इसका जे का विवाहित बेटा है पी, तो तीन एक चार हो गया। और इसका तो खैर बेटी है, तो चार तो यही हो गया। इसका दो बेटा, इसका दो बेटा, तो कितना? फिर से एक पुरुष हुआ और दो पुरुष हुआ, कितना हुआ? दो एक तीन, आई कितना हुआ? चार। विवाहित बेटा तो इसका पत्नी भी तो होगी ना, इसकी पत्नी कौन है ये पता नहीं है। और इसकी विवाहित बेटी है, तो इसकी पति हो, इसके क्या होंगे? पति होंगे। एक ये भी मायने रखता है, इसको भी देखना होगा। सारे संयुक्त परिवार, विवाहित के मतलब क्या होगा? विवाहित के मतलब उसका मतलब जोड़ा होगा। ये बेटा है तो इसकी पत्नी, वो बेटी है तो उसका पति। तो आप गिने, तो पहले इंस्पेक्टर साहब एक पुरुष हो गए, उसका दो बेटा तीन, विवाहित बेटा इंस्पेक्टर साहब एक है चार, इसका दो बेटा, चार दो छः, इसका क्यू का दो बेटा है, छः दो आठ, एगो इसका पति भी तो पुरुष में आएगा, यानी 9। पुरुष की संख्या 9। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। महिला कितना? तो देख लीजिए, एक गृहिणी है, एक दो गो इसका पुतोहू है, कितना हो गया? तो बोलेगा कि सर एक और दो तीन हो गया, तीन के बाद एक ये हो जाएगी 4 और एक ये बेटी 5, बाकी तो उसका पति पुरुष ही हो गया 5। 9:5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्यू की दादी क्या है? एक क्या है? तो बोले सर क्यू की दादी, क्यू को पकड़ते हैं। क्यू का पिता कौन है? के है, क्योंकि के की बेटी है क्यू। और पिता के माता जी कौन है? ये बाई है, गृहिणी। यानी क्यू की दादी एक गृहिणी है। कौन है? बाई। क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी में लपेटते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। दी गई जानकारी के आधार पर बताएं कि इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है। क्या शिक्षिका शिक्षक है? बोले सर शिक्षिका और शिक्षक तो नहीं है। आगे नर्स शिक्षक है? बोलिए सर नर्स शिक्षक है, यह विवाहित जोड़ा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? बन गया हम लोग का तीनों के तीनों। इसको कम से कम 2-3 बार आपको खुद बनाना। बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार है, यदि बनाइए तो बड़ा मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 ही तो ऐसी लपेट दीजिएगा, ये आपके लिए ऑफर रह गया। सिर्फ चिन्ह बदलना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 भी देखिए, ये भी आप बना सकते हैं, कोड वाला है। एक विशिष्ट कोड में चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चिड़िया, चिड़िया को हाथी, हाथी को मछली, मछली को चूहा। लो
कहा जाए तो बताएं, आकाश में कौन उड़ सकता है? तो ये जानना होगा। आकाश में चिड़िया उड़ता है और चिड़िया को हाथी कहा जा रहा है। लो हाथियों को आकाश में उड़ा दो, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा हाथी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 भी इसी में लपेट देते हैं। 31, एक कथन और उसके कुछ निष्कर्ष देंगे। डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन। डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका है पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन। पहला कथन क्या है? शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे। अभी कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, आप सावधान रहिए तो थोड़ी ना मतलब कि शीघ्र ही बेकार हो जाएंगे, ये तो गलत हो गया। दूसरा, डॉक्टरों के रोजगार का एक मुख्य स्रोत जंक फूड है, ये भी गलत है, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है ना। ये तो आप पे निर्भर करता है जंक फूड खाते हो कि नहीं खाते हो। तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत, ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों ने देखे कि 31 तक लपेट दिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 बड़ा ही मजेदार है। ब्लड रिलेशन, एक्स जेड का बेटा है। एक्स बेटा है किसका? जेड का। बाई जेड का बेटा नहीं है, मतलब एक्स जेड का बेटा बाई जेड का बेटा नहीं है। अब बेटा नहीं है इससे क्या पता चला? कुछ नहीं। के जेड की पत्नी है। के जो है जेड की क्या है? पत्नी है। के जेड की पत्नी है। एक्स बाई का भाई है। लो एक्स जो है बाई का क्या है? भाई है। एक्स जो है बाई का क्या है? भाई है। वाह कमाल करते हैं, एक्स बाई का भाई। अब सोचिए, बोलिए कि सर बोल रहा है एक्स जेड का बेटा है, बाई जेड का बेटा नहीं है। जब एक्स जेड का बेटा है और बाई जेड का भाई, सॉरी एक्स बाई का भाई, यही ना बोल रहा है, एक्स बाई का भाई है, तो निश्चित है अभी बेटा तो होगा नहीं, तो ये बहन हो जाएगी, यानी इसकी जेड की बेटी हो जाएगी। बेटा नहीं तो बेटी भी तो हो सकता है। क्लियर हुआ? अब आगे पूछ क्या रहा है? एक्स बाई का भाई है, तो बाई के का क्या है? बाई के का क्या है? तो बोलिए कि सर बाई जेड का बेटा नहीं है तो बेटी, तो के का भी बेटी ना होगी, क्योंकि के माँ हो जाएगी, क्योंकि पिता है। तो बाई के की क्या है? बेटी। बाई के का क्या है? बेटी। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33 और 33 तो आप बना ही दीजिएगा। इनमें से कौन जंतु बाकी तीन से भिन्न है? समुद्री घोड़ा, कछुआ, मेढक, मगरमच्छ। तो कछुआ, मेढक, मगरमच्छ में एक समानता नजर आ रहा है। कभी भी डिफरेंस छाटना हो तो समानता देखें, ये सभी उभयचर है और समुद्री घोड़ा है जो ये समुद्र में ही रहता है, ठीक है। तो यही डिफरेंट होगा। हम लोग का भिन्न हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी पानी में ही। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। ये तो आपके लिए ऑफर है, क्योंकि ऐसा वाला तो हम बताते नहीं हैं आपको, सिर्फ चिन्ह बदलना है। गणितीय संकार को क्या है? माइनस प्लस गुना और भागा को क्रमशः जी पी यू, क्रमशः मतलब माइनस जी के बदले प्लस होगा पी के बदले, गुना होगा यू के बदले, भागा होता है इसके बदले। बस मान रखिए, कैलकुलेशन करिए। क्वेश्चन नंबर 35 उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुने। तो पहले पढ़ तो लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान क्या होता है? तो बोले सर ये तो मैथ है, ये नहीं तो जी के, ये मालूम रहना चाहिए आपको। सकल घरेलू उत्पाद जो होता है एक निश्चित अवधि के दौरान क्या होता है? एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं जो होता है उसको आप कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल यानी ग्रॉस होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसको कहते हैं, मतलब किसी निश्चित अवधि के दौरान पूरे देश में जो सेवा हुआ है, जो उत्पादन होता है, उसी को जीडीपी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पहला ही सही होगा। तो ये मैथ नहीं हुआ, बल्कि ये आपका अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन हो गया। 35 तक लपेट दिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 एक ही में लपेटते हैं। डायग्राम का पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको सॉल्यूशन दिया ये सारे को प्रश्नों का। एक भवन में 30 लोग केवल चाय पीते हैं, 40 लोग केवल चाय 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, 40 लोग केवल चाय पीते हैं, 25 चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो बोलिए ऐसा डायग्राम पहले बना लेते हैं, चूंकि दोनों वाला आ गया तो चाय है, ये चाय वाले हो गए, ये कॉफी वाले हो गए। पहले दोनों वाला का वर्णन कर देते हैं। दोनों कितने हैं? 20 चाय और क्या बोल रहा है? 25 चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो 25 चाय और कॉफी, तो यहाँ 25 लिख दिए। 30 लोग केवल चाय पीते हैं, तो 30 यहाँ लिख दिए। सॉरी, 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं, तो 30 यहाँ लिख दिए। 40 लोग केवल चाय पीते हैं, तो केवल चाय में 40 लिख दिए। चाय और कॉफ़ी दोनों 20, सॉरी
25 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों, 20 चाय और दूध दोनों, चाय और दूध दोनों 20, 15 लोग तीनों पेय पीते हैं, तो तीनों में भी तो लपेटेंगे। अब यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में हम पहले 25 नहीं लिख सकते हैं, पहले लिख देंगे गड़बड़ हो जाएगा। जब 3 को वाला रहे तो सबसे पहले तीनों को लिखिए, तो सबसे पहले तीनों को लिखेंगे तो 15 जो है तीनों पीते हैं, तो यहाँ आप 15 लिख दिए, अब मजा आएगा। यहाँ 15 लिख दिए। अब देखिए शुरू से पढ़िए। एक भवन में 30 लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 लोग केवल चाय पीते हैं, 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 20 चाय और दूध दोनों पीते हैं, 15 लोग तीनों पीते हैं। 15 जैसे लिखे, चाय और कॉफ़ी 25 बनाने के लिए चूंकि जो तीनों पीते हैं वो दोनों में ऑलरेडी आएंगे, ठीक है, तो बोले सर ये 10 हो जाएगा। क्लियर। 20 चाय और दूध दोनों पीते हैं, तो बोले सर दूध इसको बनाते हैं, तो चाय और दूध दोनों 20, इसमें 15 तीनों में आ रहा है तो दोनों में भी करेगा, तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। और दूध के बारे में तो अब कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोला है, और ऊपर में भी कुछ दिया नहीं। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें, जो भी जानकारी उसके अनुसार हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। अब फटाफट हम लोग बना देते हैं, इतने पर बनवे करेगा। 36 केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों यानी दूध चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की तुलना में क्या है, तो केवल कॉफ़ी 30 है और तीनों पीने वाले कितना है, 15 है, तो केवल कॉफ़ी पीने वाले की संख्या तीनों पेय पीने वाले की तुलना में क्या है, अधिक है कि कम है, तो बोलिए सर ये 30 है, ये 15 है, तो 15 अधिक हो गया। 15 अधिक, ऑप्शन में कम वाला भी देल है, तो 15 अधिक ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 का हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 भी लपेट दो। चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच अंतर, तो बोले सर चाय, केवल चाय नहीं बोला, चाय बोला है, तो ये पूरा जुटेगा। तो 40 10 50 और 15 और 5 20, तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 70 ना हो जाएगा, 70 हो गया। और क्या बोल रहा है, तो हम लोग से पूछ रहा है कि चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले के बीच, तो कॉफ़ी पूरा जुटेगा। 30 10 40 और 15, तो बोले सर 55, 70 में से 55 घटेगा 15, यानी हम कह सकते हैं कि चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच अंतर कितना का है, 15 का। यहाँ पे हम लोग का दिया क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में 10 दिया है, 70 दिया है, 30 दिया है और 40 दिया है। हालांकि हम लोग का आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल क्या रहा है, चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर, तो चाय पीने वाले ये हो गए 40 10 50 और 15 5 20, चूँकि पूरा वृत्त वाला 70, ठीक है। कॉफ़ी पीने वाले कितना हो गया, 30 और 10 40 और 15, 40 15 कितना हो जाएगा, 55, घटाएंगे तो 15, यही आंसर होना चाहिए। यदि और कोई आंसर दिया, यदि मान लीजिए ए दिया है 10 दिया है कि अंतर 10 है, तो सिर्फ बोलता केवल चाय और केवल कॉफ़ी, तब 10 हो सकता था, नहीं तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 15 ही होगा, तो सुधार लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 सिंपल है, सदृश्य को पूरा करें। MGE क्या है, M है, G है, E है। वैसे तो ये 13 होता है, 7 होता है और ये 5 होता है, तो बोले सर 13 7 20 5 25, यानी कि जोड़ दिया है, तो LJF पूछ रहा है, LJF, इसको E25 लिखा है, तो इसको भी आप लिख के जोड़ दो ना, इसमें हम क्या बताएं, कर लीजिएगा। चलो 39 भी इसी में लपेटते हैं, पढ़िए। फिर वही है आंकड़ों की पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी। एक प्रश्न 2 कथन दिए गए, आपको यह निर्णय लेना है एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। PQRS और T 5 आदमी, इसमें सबसे छोटा कौन है, मेन क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा कौन है। इसको पता लगाने के लिए पहला कथन क्या है, पहला कथन है PQRS और T में सब छोटा कौन है। पहला कथन है PT से लंबा, PT से लंबा किंतु S से छोटा, P S से छोटा है, T से लंबा, ये पहला कथन है। दूसरा कथन क्या कहता है, Q R से छोटा किंतु T से लंबा, Q जो है R से छोटा किंतु T से लंबा। आगे S R से लंबा और P Q से लंबा, S जो है R से लंबा है, P जो है Q से लंबा है। अब बोलिए कि सर हर स्थिति में देखिए T से S P Q R S T 5 गो है, ये T से S P Q R S सब T से लंबा हो गया। बाकी ऊपर में क्या है कोई पता नहीं है, लेकिन कन्फर्म है कि T सबसे छोटा होगा। इसके लिए हम लोग पहला कथन तो जरूरी हो गया, ठीक है ना, और दूसरा यानी पहला और दूसरा से भी हो सकता है, तो दूसरा में तो T पता चल गया, तो बोलिए सर दूसरा और तीसरा से भी तो हो सकता है। बोलिए कैसे, दूसरा के साथ पहला रहेगा तो भी हो जाएगा, दूसरा के साथ तीसरा रहेगा तो भी हो जाएगा। बोलिए कैसे,
क्योंकि देखिए यहाँ पता चल गया कि Q से छोटा T है, और यहाँ पता चल रहा है Q से बड़ा R है, R से बड़ा S है, Q से बड़ा P है, यानी सबसे छोटा T। E दोनों से भी पता चल रहा है, लेकिन E कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। यानी इसके साथ पहला भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? तो दिया है जी, डी देखिए ना, बाकी सब तो ऐसे छाड़ दीजिएगा। डी देखिए, करा कथन 2 और या तो केवल 1 या तो केवल 3, 2 कंफर्म है, क्योंकि इससे आर पता चल रहा है, आर और क्यू में संबंध पता चल रहा है। उसके बाद आप 2 के साथ 1 लीजिए या 3 लीजिए, तब पता चल जाएगा कि टी सबसे छोटा है, ठीक है। यानी कि हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40। कर रहा है क्या? हाईजेक को लिखा है क्या है? ये क्या किया है? HIJACK, इसको क्या लिखा है? इसको लिखा है UVWNPX। तो पूछ क्या रहा है? स्पून को कुछ नहीं, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कोडिंग के आधार पे। यदि आप सोचें तो बोले सर ये 8 होता है, 9 होता है, J 10 होता है, 1 होता है, C 3, K 11, U 21 होता है, V 22 होता है, 23 होता है, और ये 14 होता है, और ये 16 होता है, ये 24 होता है। बोले सर यदि 8 से 21 जाए तो कितना बढ़ना चाहिए? तो बोलिए कि सर 8 से 21 जाना है तो फिर 13 बढ़िए, 9 से 22 जाना है तो भी 13 बढ़िए, 10 से 23 जाना है तो भी 13 बढ़िए, और यहाँ देखिए 13 से 14 जाना है तो 14 है वो, समझ रहे हैं आप? 13 से 14 जाना है तो कितना बढ़ना होगा? तो बोलिए सर यदि 13 में भी यहाँ पर तो 1 बढ़ गया है, उसके बाद सॉरी 13 नहीं जी, 1 से 14 जाना है, ए ना है, हम 13 पढ़ दिए, फिर 13 बढ़ गया, फिर 13 बढ़ गया, फिर 13 बढ़ गया। अब हम क्या बताएं, सिर्फ 13 बढ़ना है। इसका कोड तो आप जानते हैं, कोड लिखिए 13 बढ़ जाइए। क्लियर है ना? बढ़ जाइएगा ना? नहीं बढ़िए तो हम बता ही देते हैं। 19 है, 16 है, 15 है, 15 है, 14 है। अब 19 में 13 बढ़ेंगे तो 19 से 13 करना होगा 32। तो बोले सर अब 32 कौन होता है? हम तो 26 तक जेड जानते हैं, लेकिन 27 फिर आया तो ए, 28 बी, 29 सी, ऐसे होता है। तो 32 आ रहा है हम लोग का, 19 और 13 32। तो 32 में आप 26 घटा दोगे ना तो 6 बचेगा, 6 मतलब एफ होता है। 16 13 29, 29 में 26 घटाओगे 3 यानी सी, 15 13 28 यानी कि बी, फिर 15 13 28 यानी कि बी, 14 13 27 यानी कि ए, एफ सी बी बी ए। ऑप्शन ऐसा है तो आप जरूर मिलाएं, 40 में है एफ सी बी बी ए, ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 भी इसी में लपेटते हैं, लेकिन लपेटेंगे नहीं, आपको लपेटना पड़ेगा, ये आपके लिए ऑफर रह गया। कुछ क्या नहीं, टेम्पोररी को इसी के वर्ड को उलट दिया है। करना क्या है, टेम्पोररी को पहले नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और किस लेटर को कहां पर लिखा है उधर से नंबरिंग कर दीजिए। सेम उसी तरीका से परमानेंट को बैठा देना है। क्लियर है? देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42। क्या है? सीरीज है, और सीरीज भी पूछ रहा है क्वेश्चन जी, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा। CBT 1 CBT 2 में भी पूछेगा। 4 5 8 10 12 है, 15 है, 16 है, 20 है, 8 है, 25 है। किया क्या है? तो बोले सर पहले तो 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा है, फिर क्या किया है? तो बोले सर ऐसे थोड़ी ना बढ़ रहा है, 1 1 छोड़ के बढ़ाएं तो नहीं होगा, ऐसे कर रहे हैं। 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20। यहाँ देखिए 5 10 15 20 25, तो यहाँ पे 20 होना चाहिए, अल्टरनेट चल दिए। 20 वाट के स्थान पे होना चाहिए 20, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 भी लपेटते हैं जरा। दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों को पहले पुनर्व्यवस्थित करके उसे सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए, फिर उसमें वह शब्द को चुने जो अन्य 3 से भिन्न हो। अब इसका तो आपको मीनिंग जानना जरूरी है, तभी ना आप बना सकते हैं जी। तो ये लगता है टॉपिक को क्लियर कर रहा है। देखिए जैसे कि यदि आप सी को देखिए तो बायोलॉजी बन रहा है, ठीक है, और बी को देखिए तो केमिस्ट्री बन रहा है, और डी को देखिए तो फिजिक्स बन रहा है। तो ये तीनों टॉपिक को टच कर रहा है, तो ये तीनों तो समानता हो गया कि साइंस का, ये तो पहले ही छट गया कि ए होना चाहिए। अब ए से देख लीजिए, ए से कोई वर्ड बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन 3 को छट गया तो मान लीजिए वर्ड ना भी पता चले तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि बी सी डी छट जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का डिफरेंट ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 44 आ जाओ। बड़ा ही सिंपल है। बी है, फिर से यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग के वाला ही सीरीज है। बी है, डी है, सी ए है। उसके बाद फिर से है आपको अगला कहता है एफ, एच जी ई है। उसके बाद में है अगला जे एल के आई है। तो अगला भी तो वही होगा। देखिए ए बी सी डी, ई एफ जी एच, आई जे के एल। तो बोलिए सर यहाँ पर हो जा एल के बाद एम एन ओ पी, बस ऐसे ही लिख दिए जैसे ही लिखा हुआ। देखिए ए बी सी डी, ई एफ जी एच, आई जे के एल, तो एम एन ओ पी। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा एन पी ओ एम। ऑप्शन आप मिला सकते हैं, एन पी ओ एम है ऑप्शन नंबर बी 44 में। गौर से देखे तो एन पी ओ एम है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 हुआ। 45 रह गया आपके लिए ऑफर धमाका, क्योंकि सिंपल सा कैलकुलेशन है। चिन्ह को बदलना है, ऊपर नीचे कैलकुलेट करना है, आंसर कमेंट कर देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 से 47। 46, 47, 48 जिसको आप बोल सकते हैं। 46, 47 गलती से लिखा गया, 46 से 48। 3 क्वेश्चन रपेटते हैं। टेबल आपके सामने दिया हुआ है, इसको आप रीजनिंग बोल सकते हैं या मैथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 46 टीम के, ये टेबुलेशन का क्वेश्चन हो गया, समझिए डीआई का। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब कुछ आपके पास दर्शाया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही? तो निश्चित है जिसमें ज़्यादा जीता होगा। तो बोले सर जीते गए मैच, हारे गए मैच, कुल खेले गए मैच दिए हुए। तो जीते गए मैच में तो चौथी में 6 जीता है, लेकिन 6 जीता कितना में है? 9 में। 9 में 6 जीता है। तो क्या 6/9 ज़्यादा है या 5/7 ज़्यादा है या 5/8 ज़्यादा है? तो बोलिए सर एरास तो कन्फर्म है कि ज़्यादा है। अभी दोनों में देखते हैं कौन ज़्यादा है। 9 × 45, 7 × 42, यही ज़्यादा है। यानी कन्फर्म है सबसे अच्छी प्रतियोगिता वो रहा जिसमें 7 में 5 जीत गया है। तो बोलिए सर तीसरी प्रतियोगिता सबसे अच्छी रही टीम के लिए। ज़्यादा मतलब कम खेल के ज़्यादा जीतना, परसेंटेज के अनुसार ही ना बोलिएगा। तो यहाँ पे तीसरी प्रतियोगिता दिया ऑप्शन नंबर ए। तो हो गया हम लोग का 46 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो। टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता, तो बोले सर सबसे खराब तो ऐसी दिख रहा है, 7वीं है। 2 मैच जीता है 4 गो में खेल के, ठीक। 6 गो खेला है और 2 गो जीता है, 4 गो हार गया। कम जीता है मतलब कि जीते से ज़्यादा हारिए गया है। तो सबसे खराब इसका रह गया 7वीं प्रतियोगिता। 7वीं किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 भी लपेट दो एकदम तेजी से। वर्ष के दौरान टीम ने कितने मैच जीते? वर्ष के दौरान टीम ने कितने मैच जीते? तो बोलिए सर जीता हुआ गिन देंगे, गिन दो। 5 4 9 5 14, 14 6 20, 20 4 कितना हो गया आपका? फिर से कितने मैच? 20 4 24, 24 5 29 जीता गया मैच, जोड़ना है 29 मैच जीता। ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए। 48 तक लपेट दिए और 49 बीसी में है जी। कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैच में जीत हासिल की? ये तो ऑफर पर ऑफर है, समझिए 49 तक हो गया। लो 49 में क्या कह रहा है कि कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की? था बोले सर कुल मैच नीचे, कुल जोड़िए 8 8 16, कुल उधर वाला 8 8 16, 16 7 कितना होगा? 16 7 23, 23 9 कितना होगा? 23 9 हो जाएगा हम लोग का 32, 32 6 कितना होगा? 38, 38 6 कितना होगा? तो बोले सर 38 से 44 6 50, ऊपर है 29। चूंकि क्या बोल रहा है कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत में जीत हासिल हुआ, तो जीत हार का प्रतिशत टोटल पर होता है। टोटल नीचे, जीता हुआ ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। काटेंगे 50 से सीधे 50 दूनी 100 और 29 दूनी 58, 58% में जीत हासिल किया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। अर्ध शतक के पास हम लोग पहुंच गए 49 तक एक ही में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 और पूरा हो गया अर्धशतक। लेकिन अभी हड़बड़ाना नहीं है, अभी 50 क्वेश्चन और है जिसका धुआंधार पारी चलने वाला है। कभी भी कितना भी पढ़ लो, थकते रहो, झुक के गिरते रहो, तो भी उठ के एटीट्यूड में बोलो। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, देखो मजा आ जाएगा। कहता है 3F 6G 11I, ऐसे 111 देखने में लग रहा है लेकिन 11I है। 18L, तो यहाँ पर क्या है? तो बोले सर
3 और 3 6 है, 6 5 11 है, 11 7 18 है, सॉरी तो विषम रूप में बढ़ रहा है तो अब 9 बढ़ेगा। 3 बढ़ा है, 5 बढ़ा है, 7 बढ़ा है तो 9 बढ़ेगा। 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो गया। अब क्या करें? तो क्या 27 एक ही ऑप्शन में है? नहीं, 2 ऑप्शन। अब एफ है, जी है, 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है तो 4 बढ़ेगा। एल में 4 बढ़ेगा, 16 हो जाएगा। 16 मतलब पी। 27 पी हम लोग का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन मिला लीजिए। 27 पी ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्लियर हुआ? आगे 51 भी इसी में देख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। कहता है क्या? नीचे दिए गए प्रश्न के 2 कथन और 1 प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न कौन कौन कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? एक कूट में ली पिन टी का अर्थ दिया गया है। ली, पहले कथन में भी कुछ दे दिया है, पहला कथन है मतलब क्वेश्चन में ही दे दिया। ली पिन टी का अर्थ क्या है? ली पिन, और ये क्या है? टी है, टी डबल ई टी। इसका अर्थ लिखा ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ठीक है, मुस्कुराते रहो, ठीक है, स्माइलिंग। बताएं कि स्माइलिंग का कोड क्या होगा? मतलब मेनली रूप से हम लोग का स्माइलिंग का कोड पूछा जा रहा है, लेकिन इसके लिए अब कौन कौन कथन पर्याप्त है इतना चीज तो क्वेश्चन में कह दिया। पहला कथन देखते हैं, क्या पहला कथन से निकल जाएगा? पहला कथन, उसी कुट भाषा में ली टी ई एल यू टी एल डबल ई, इसको लिखा है, इसको क्या लिखा? ऑलवेज। उसी कुट भाषा में ऑलवेज कीप स्माइलिंग, फिर इसको भी लिख दिया, ऊपर भी ऑलवेज कीप स्माइलिंग ही है और नीचे इसका मतलब भी वही लिख दिया, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। लो तो बोलिए सर ये तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ये तो गलत कोडिंग हो गया। अच्छा देख लीजिए इसका दूसरा कथन देख लीजिए। दूसरा क्या कहता है? दूसरा हम लोग को कहता है कि उसी कुट भाषा में डी और PIN पिन को लिखा है। क्या लिखा है? डी और पिन को रोज स्माइलिंग, ROSE, रोज स्माइलिंग। तो बोले कि सर ये दूसरा तो कोई मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ ऊपर है, तो इधर कोड भी वही होना चाहिए। जबकि टी तो दिया है और ये दोनों अलग अलग, ये भी दिया है, ठीक है ना, लेकिन ये एक अलग चीज़ दे दिया, ये कैसे हो गया? गलत, उसी को इधर उधर करके देता तब ना, तो इससे कोई मतलब नहीं, यही दोनों से मतलब हो जाएगा। हमें स्माइलिंग का निकालना, स्माइलिंग ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? तो जो चूंकि स्माइलिंग कॉमन है दोनों में है, तो निश्चित है जो कोड होगा जो भी कॉमन होगा। तो बोले सर PIN कॉमन है, यानी स्माइलिंग का PIN होगा। इसके लिए हमें एक तो कथन में ही दिया हुआ है, केवल 2 ही पर्याप्त हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि अकेला कथन 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 52। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52। ब्लड रिलेशन। एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा। अब मालिनी ने इशारा किया एक बूढ़े आदमी की ओर, ठीक है। अब देखो क्या कहा, बूढ़ा बाबा जी हैं बैठे हुए, इनके बारे में मालिनी ने क्या कहा? इशारा किया मतलब उसी के बारे में बताएगा। इनका बेटा, मतलब ये बूढ़ा आदमी के बेटा मेरे बेटे का मामा है। समझिए, ये बूढ़ा आदमी का जो बेटा है वो मालिनी के बेटा का मामा, तो मालिनी के बेटा का मामा मालिनी के भाई होगा। ये कौन नहीं जानेगा? बताओ, किसी औरत के बेटा का मामा उसका भाई हो जाएगा। मतलब ये बूढ़ा आदमी का बेटा इसका भाई है, तो ये बूढ़ा आदमी इसका पिता ना होगा जी। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि भाई बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है? पिता हो गया। कमाल करते हैं। आगे ये क्वेश्चन नंबर 53 भी लपेट देते हैं इसी में। लपेटना क्या है, ये आपके लिए ऑफर रह गया, क्योंकि PALE को लिखा है, अर्थ को भी कुछ लिखा, उसी से ये बना दिया है प्यार, तो उसी को चुन चुन के आप कोड लिख दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आराम है। आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 54। डाटा सफिशिएंसी। नीचे दिए गए एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न क्या है? कक्षा में रश्मि की रैंक क्या है? वाह, रश्मि की रैंक पूछ रहा है, मतलब उसका स्थान क्या है, ये मेन क्वेश्चन है। पहला, कक्षा में 25 छात्र हैं, तो टोटल तो 25 हो ही गया, पता चल गया। आगे बोल रहा है दूसरा कथन क्या है? 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है, यानी निश्चित है रश्मि क्या है? 9वीं है।
8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है, रश्मि से 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है, तो रश्मि से 8 छात्रों के अंक कम है, यानी कि रश्मि है उससे 8 छात्र जो है क्या है, कम है, यानी रश्मि क्या हो गई, 9वीं रैंक पर हो सकती है, इसको आप बोल सकते हैं। तो बोले सर नहीं, ये तो 9वीं हो गया अंत से ना, कम है, 8 छात्र से ही ज़्यादा है, मतलब ये तो अंत से हो गया, अंत से हो गया 9वीं, अंत से। लेकिन क्या बताए थे रैंकिंग टेस्ट में भी, कभी भी दाएं से दिया रहे बाएं से पूछे, बाएं से दिया रहे दाएं से, या शुरू से दिया अंत से दिया रहे शुरू से, तो टोटल में एक घटा के तो 25, सॉरी टोटल में एक जोड़ के अंत वाला घटाएंगे तो शुरू वाला निकल जाएगा, यानी 9 घटाते हैं 25 तक 26, 26 में से 9 गया 17वीं, यानी कि रश्मि की रैंक 17वीं है। रैंक मतलब शुरू से नहीं गिनिएगा, वो तो 8 विद्यार्थी का रश्मि से कम है, यानी अंतिम से जोड़िएगा तो अभी 9वां स्थान पे, तो रैंक मतलब शुरू से। तो लेकिन उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ से तो अंतिम से निकला, लेकिन रैंक निकालना है तो दोनों का इस्तेमाल हो गया, तो यहाँ पे दोनों कथन पर्याप्त होना चाहिए, दोनों कथन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 55 से 57, कमाल करते हैं, 3 क्वेश्चन उड़ाएंगे, 55, 56, 57। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक एकदम सावधान होकर पढ़ो, पढ़ते रहो। गोविंद आशीष से छोटा है किंतु कमल से लंबा, मतलब गोविंद जो है, गोविंद भैया जी जो हैं, जो किससे हैं, आशीष से छोटा है, तो आशीष जी से ऊपर होंगे। गोविंद आशीष से छोटा किंतु कमल से लंबा है, तो कमल से ऊपर होगा गोविंद, आशीष से नीचे होगा। अब कह रहा है नरेन कमल से छोटा है, कमल से छोटा हो गया नरेन, नरेन कमल से छोटा है। जयंत नरेन से लंबा है, अब लीजिए जयंत नरेन से लंबा, आशीष जयंत से लंबा है, समझे क्या बोल रहा है, फिर से शुरू लाइन पढ़िए, गोविंद आशीष से छोटा कमल से लंबा, नरेन कमल से छोटा। अब एक लाइन और बनाना पड़ेगा हम लोग को, क्या बोल रहा है कि जयंत नरेन से लंबा है, अब एक जयंत अलग से लिखिए, कहा कि जयंत नरेन से लंबा है, लेकिन अब कमल से लंबा है कि नहीं, कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन नरेन से लंबा है। आगे आशीष जयंत से लंबा है, आशीष जयंत से लंबा है। अब बाकी जयंत गोविंद से ऊपर है, नीचे कमल से ऊपर नीचे ही पता नहीं है, इसलिए एक लाइन और बनाना पड़ा। अब इसी पर आधारित आपको आंसर मारना होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ऊपर ही आंसर मारते हैं। दी गई सूचनाओं से कौन सा परिणाम निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। पहला, गोविंद और जयंत का कद समान है, तो बोले सर गोविंद और जयंत का कद समान है, कैसे बोल सकते हैं हम लोग, नहीं होगा। नरेन कमल से छोटा है, नरेन, ये तो सॉरी हम लोग कथा नहीं पढ़ दिए। गोविंद जयंत का कद एक समान ही नहीं कह सकते। कमल और जयंत का कद एक समान है, ये भी हम लोग नहीं कह सकते हैं। आगे जयंत 5 में दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जयंत नरेन से ऊपर है और आशीष से नीचे है। अब ये दोनों में कहाँ पर है ये पता नहीं, हम लोग कह सकते हैं। आगे तो 3 को तो नहीं है हुआ, तो डी ना होगा। कमल गोविंद से छोटा है, कमल गोविंद से क्या है, छोटा है। तो बोलिए सर ये तो शुरू से पता चल गया था कि गोविंद आशीष से छोटा किंतु कमल से लंबा है, तो कमल गोविंद से क्या है, कमल गोविंद से छोटा है। निश्चित तौर पर हम लोग डी ऑप्शन कह सकते हैं, यानी 55 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, इनमें से सबसे लंबा कौन है। तब बोलिए कि सर सबसे लंबा तो आशीष है, क्योंकि इसमें भी आशीष सबसे ऊपर है, इसमें भी आशीष सबसे ऊपर है। सबसे लंबा आशीष, यानी कि हो गया हम लोग का ये आशीष है सी, 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57 भी देख ही लो। 57 क्या है, इनमें सबसे छोटा कौन है। बोले सर सबसे छोटा नरेन है, क्योंकि दोनों में नरेन नीचे आ रहा है, तो नरेन सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग क्लियर कर दिए 55 से 57 तक, केवल एडजस्ट करना था, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे एडजस्ट करना करिए, फटाफट हम लोग ऑप्शन से आंसर मारते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए, मजेदार है। कथन पढ़ लीजिए। सभी टोपियां पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कलम है। लो, सभी टोपी जो है पुस्तकें हैं और सब पुस्तकें हैं जो कलम है। बस इसी पर आधारित निष्कर्ष छाट दो। पहला निष्कर्ष है कुछ टोपियां कलम नहीं है। बोलिए कि सर कुछ टोपियां कलम कैसे नहीं होगा, ये तो सभ्य न हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। दूसरा है
दूसरा में कहता है कुछ कलम टोपियां हैं। बोले यस सर, कुछ कलम टोपियां ही सही हो जाएगा। क्लियर? तो केवल 2 सही, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी हम लोग का आंसर हो गया 58 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 भी लपेटेंगे इसी में फटाफट। ए द्वारा भागा, बी द्वारा गुना, तो बस चिन्ह बदल दीजिए, एक जगह भागा, बी द्वारा गुना, चिन्ह बदलिए, कैलकुलेट करिए, आंसर कमेंट करिए, जरूर करना, वीडियो पॉज करिए, आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 60 आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 0 है, 2 है, 6 है, 20 है, 30 है, 42 है। कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, सॉरी 0 है, 2 है, 6 है, कहीं पे गलत तो नहीं किया, ओ 20 है, 30 है, 42। तो बोले सर ऐसे बढ़ रहा है ये, यहाँ पर तो ये 10 बढ़ रहा है, यहाँ पर ये 12 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे गैपिंग के, ओ 6 के बाद गैपिंग है ना, 6 के बाद गैपिंग है यहाँ पे। तो बोले सर 2 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, तो यहाँ पे 6 बढ़ाएंगे तो ये 12 होगा, फिर 12 में 8 बढ़ाएंगे तो 20 होगा, फिर 10 बढ़ाएं 12, यानी कंफर्म है कि यहाँ पर जो खाली है वहाँ पे 12 होना चाहिए, तभी तो 12 है ऑप्शन नंबर बी। 60 तक लपेट दिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 से 62, एक ही में 2 क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है। एक नगर में 5000 लोग रहते हैं, मतलब टोटल कितना लोग रह रहे हैं? 5000। बढ़िया बात है। उनमें से 1200 कोई भी समाचार पत्र नहीं लेते हैं, 1200 जो है कोई समाचार पत्र नहीं ले रहे हैं, 1200 पहले घटा दो, डायग्राम बनेगा 3800 का। 5000 में 3800 घटा, मतलब 1200 घटा दो, 3800 का डायग्राम बनना चाहिए। 1200 कोई भी समाचार पत्र नहीं। 2700 लोग द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस कितने हैं? 2700। बढ़िया बात है, आगे बढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस 1800 लोग द हिंदू, द हिंदू कितने हैं? 1800। और भी कुछ है? बस इतने कह रहा है। एक नगर में 5000 में 1200 कोई भी समाचार पत्र, 2700 लोग द इंडियन एक्सप्रेस, 1800 लोग द हिंदू। डायग्राम हम लोग का होना चाहिए 3800 का। बोले सर ई वाला गोला 2700 दर्शाता, 3800 में ये 2700 तो ये 1100, नो डाउट। ये पूरा गोला 1800 में ये 1100 तो ये 700, 2700 में 700 तो 2000, 2000 700 2700 1100 3800। डायग्राम पूरा हो गया, फटाफट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, कितने लोग केवल द इंडियन एक्सप्रेस? केवल द इंडियन एक्सप्रेस 2000 लोग। 2000 लोग दर्शाने वाला कौन ऑप्शन है? देख लो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, कितने लोग दोनों समाचार पत्र लेते हैं? बोले सर दोनों में 700 आया, 700। ऑप्शन मिला लो, दोनों में 700 आया तो हम लोग का 700 है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया 61 तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 63। देखिए इसमें तो आप फंसोगे क्योंकि ये लिखा हुआ TUOONRD, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि पहले तो इसको आप सार्थक शब्द बनाइए, उसके बाद पुनर्व्यवस्थित करने पर यह क्या प्राप्त होगा? एक फूल का नाम होगा, एक जानवर का नाम, इसको सजाइए तो ये दुरंतो बनेगा, दुरंतो। और दुरंतो एक्सप्रेस होता है, ट्रेन होता है, यह एक ट्रेन का नाम है, आप सुने होंगे एग्जाम देने जाते होंगे तो दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन होता है, तो यह एक ट्रेन का नाम है। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये तो जानकारी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से अगली संख्या क्या होगी? तो बोले सर 0 है, 2 है, 9 है, 28 है, 65 है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये तो 0, 2, 9, 28 और 65। अब यहाँ पे करें तो क्या? तो बोले सर ऐसा ये तो किया जा रहा है कि 0 है, 0 के क्यूब प्लस 1, 1 के क्यूब प्लस 1, 2 के 0 क्यूब प्लस 0, 1 के क्यूब प्लस 1, ठीक है, और 2 के क्यूब प्लस 1, 3 के क्यूब प्लस 1, 4 के क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पर 5 के क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, 125 और 126 होना चाहिए। ऑप्शन मिला लीजिए 126, हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 126, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 65, और ये आपके लिए रहा ऑफर धमाका, क्योंकि इसमें क्या करना है? ग्रेटर देन को प्लस, लेस देन को माइनस, इस प्रकार से चिन्ह बदलिए, लेफ्ट राइट कैलकुलेशन करिए, जिससे जौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाए लेफ्ट राइट मिला के, वही आपका आंसर होगा। इसमें चेक करना और कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, चेक करना पड़ेगा। आपका किस्मत अच्छा होगा तो आंसर ए हो जाएगा, नहीं तो बी चेक करना पड़ेगा, लेकिन करना तो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 66 लपेटते हैं।
हीरे को सोना, सोने को चांदी, चांदी को पन्ना और पन्ने को रूबी कहा जाए तो सबसे कठोर तत्व, तो बोले सर सबसे कठोर हीरा होता है और हीरे को हम सोना कह रहे हैं, तो कन्फर्म है यहाँ पर हम लोग का आंसर सोना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोना। ऑप्शन नंबर बी। सबसे कठोर हम सभी जानते हैं कि हीरा होता है, हीरे को सोना कहा जाए तो सोना हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67। जल्द ही हम लोग सतह की ओर अग्रसर हैं, डरने की कहीं पर से कोई बात ही नहीं है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए मैं लगातार मेहनत करते रहूं, मेहनत करता ही हूं लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं, बेस्ट करूं। इसके लिए आपका मोटिवेशन चाहिए, लाइक और कमेंट चाहिए। 10% बच्चे ही लाइक करते हैं, लाइक करने से हमें कुछ मिलता नहीं, बस प्यार मिलता है। और शेयर जम के करें क्योंकि ग्रोथ रेट कम है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, फिर देखिए क्या धमाका होगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो मैथ से डरेगा, बल्कि हर बच्चा से डरेगा जो हमसे जुड़ेगा या रीजनिंग हो। यहां देखिए कथन, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी जगत में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी जगत में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। अब आइए निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या है? आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, ये तो ऐसे ही हो गया खत्म। जब लोकप्रियता कह रहा है तो एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय है, ये कहाँ से निकल गया? ये तो दोनों के दोनों ऐसी गलत हो गया, साफ पता चल गया। ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78। कमाल का। नीचे एक कथन है, फिर कथन पढ़ो। औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले यूरोप से आरंभ हुई ने आधुनिक युग की शुरुआत की। मतलब औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में आरंभ हुई उससे आधुनिक युग की शुरुआत हुई। पहला आ जाइए, पहला क्या बोल रहा है? धनी और निर्धन के बीच असमानता के फलस्वरूप क्रांति होती है। वो होती अलग बात है, लेकिन कथन में ये तो बात ही नहीं किया गया है। क्रांति समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाती है। यस, क्योंकि क्या बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति क्या है? जो सबसे पहले यूरोप में हुई ने आधुनिक युग की शुरुआत की, मतलब चेंजिंग किया, तो यहाँ पे परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 69। क्या है? जी को 7 लिखा है, एक्सेल को 49 लिख दिया है। ये बस अंक को रख रहा है और जोड़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं ई 5 है, एक्स 24 है, 24 5 29, सी 3 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा? 37 और 12 49, यानी बस इसका कोड रखा है, जोड़ दिया है। तो एक्सेप्ट का भी आप जोड़ सकते हैं, A3 C3 C3 E5 P16 T20। बता ही तो दिए, जोड़िए आंसर, कमेंट करिए, फिर भी आंसर। चलिए आइए 70 भी इसी में देखते हैं, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। सदृश को पूर्ण कीजिए। वक्ता श्रोता, तो फिल्म का तो होना चाहिए हम लोग का दर्शक। ऑप्शन मिला लीजिए, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन वक्ता श्रोता का मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे सुना जाता है, तो ये फिल्म क्या हुआ? दर्शक, मतलब उसको देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। कब, कहाँ, समय। तो देखिए यहाँ पे क्या रिलेट किया है? कब, कहाँ, यहाँ। अब ऐसे करके समय है और ये खाली स्थान है। बोले समय को क्या लिखें? तो यहाँ देखिए जरा, कब तो इस समय मतलब कि दर्शा रहा है, तो कहाँ किसको दर्शाएगा? तो बोले सर ये स्थान को दर्शाएगा। कहाँ मतलब स्थान, तो यहाँ पे हम लोग का होना चाहिए स्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, तो कथन पढ़िए। कुछ बत्तख पक्षी है, कुछ पक्षी गाय है। लो, कुछ बत्तख पक्षी है, कुछ पक्षी गाय है। सब ज्ञात तथ्यों से मेल नहीं खाता है तो भी मानिए। बत्तख गाय में कोई रिलेशन नहीं दिया है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए ऐसा स्थिति में मतलब इस प्रकार का जब बने तो ये दोनों के बारे में हाँ नहीं कुछ भी बोले तो गलत ही होगा, क्योंकि इसमें कथन में कोई संबंध नहीं है। आइए निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या है? पहला, कुछ बत्तख गाय है। बोले बत्तख गाय में तो कोई संबंध ही नहीं दिया, तो कैसे हम कह सकते हैं सर? दूसरा, कुछ गाय बत्तख है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों गलत। ना तो एक ना ही दो पालन करता है। क्लियर हुआ? आइए 73 भी इसी में लपेट देते हैं। आप 73 भी बना ही दीजिएगा, क्योंकि 73 क्या है? एम है, ओ है, क्यू है, उसके बाद क्या बोला? एस है, यू है, डब्ल्यू है, उसके बाद में क्या है? बाई ए सी है, और यहाँ पर खाली स्थान है। इसको तो आप बना ही सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है। एम 13 होता है, 13 आई ए क्या है? 19 होता है। 13 6 19, 19 6 25, तो 25 6 कितना होगा? तो बोले सर 25 6 होता है 31, और 26 और 5 31 होता है, यानी ई हो जाएगा।
ई। अब देखिए ई से शुरू होने वाला कोई ऑप्शन, दो ऑप्शन, ओ 15 होता है, 15 6 21, 21 6 27 मतलब ए, और 1 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 मतलब जी। अब ई के बाद जी कौन ऑप्शन में है, एक के ऑप्शन में है तो ठीक है, ई के बाद जी है, ये है ई जी आई आ रहा है, ठीक है ना ऐसा। तो ऑप्शन मिला लिए ई जी आई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 73, एकदम फास्ट तूफान की तरह यहाँ से चलेंगे। क्या बोल रहा है, सॉरी 73 तो आपको बता ही दिए हम। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 74। दिनेश राकेश का, यही ना है, दिनेश राकेश का भाई है, दिनेश राकेश का भाई है, रेणु अजीत की बहन है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, दिनेश राकेश का भाई है, कौन है, भाई है। आगे बढ़िए, दिनेश राकेश का भाई है, रेणु अजीत की बहन है, राकेश रेणु का बेटा है। लो, राकेश किसका बेटा है, रेणु का बेटा है राकेश। चलो, रेणु का बेटा है राकेश। आगे, राकेश रेणु का बेटा है। और एक चीज और है, रेणु अजीत की बहन है। रेणु किसकी बहन है, अजीत की। अजीत की कौन है, रेणु बहन है। बस अब फटाफट देख लो क्वेश्चन क्या है, दिनेश रेणु का क्या है, दिनेश रेणु का क्या है। तो बोलिया कि सर रेणु का बेटा है राकेश और राकेश का भाई है दिनेश, तो दिनेश भी रेणु का बेटे ना हुआ, कौन बड़का बात बोल दिया, इतना आसान तो है जी। यानी हम कह सकते हैं कि बेटा हुआ, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 भी इसी में लपेटते हैं। सदृश पूरा करिए, खाली स्थान है, पैर है, हाथ है, कलाई है, यही ना बोल रहा है, यहाँ समानुपात है। तो हाथ का भाग कलाई हो गया, तो इसी प्रकार से क्या हो गया, ये पैर टांग का भाग होना चाहिए, यहाँ पे टांग होना चाहिए, यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 76 पहले तो देखते हैं एकदम आराम से। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णक्रम, ये डिक्शनरी वाला आ गया, में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द। तो बोले सर क्यू 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 तो सब में है, क्यू के बाद यू यू सब में है, ए भी सब में है, ए के बाद आर, पहला में आर है, फिर एल है, फिर आर है, फिर आर है, तो पहले एल वाला आएगा, निश्चित है। यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले आने वाला शब्द तो यही हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी क्वालिफाई हो गया, क्यू यू ए एल आई एफ वाई, ठीक है ना, क्योंकि सब के 3 को तो समान ही है। चौथा में आर है, इसका एल है, एल पहले आएगा, हो गया बी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 77 लपेटते हैं। निम्न के बीच समानता ढूंढे, कथक, कथकली, भारतनाट्यम, मधुबनी। अब है तो सब नृत्य, ए में है, इन सब में कोई समानता नहीं है। बी है, इन सभी का उद्भव उत्तर भारत में हुआ, तो उत्तर भारत में ही सिर्फ कैसे हुआ, एक दक्षिण भारत का भी तो दिया है, कथकली केरल है ना दक्षिण भारत का। आगे, सभी दक्षिण भारतीय नृत्यों के प्रकार है, अब सभी दक्षिण भारत का भी नहीं, भारतनाट्यम यूपी आप जानते हैं, ठीक है ना, तो उत्तर भारत का भी है। आगे, इन सभी का अभ्यास केवल महिला कलाकारों, ये भी गलत है, आप जानते हैं बिरजू महाराज ये सब हैं जो अलग अलग इन सभी से संबंधित है, तो पुरुष भी रह सकते हैं, महिला भी रह सकते हैं, यानी कि तीनों में से तीनों ऑप्शन गलत, यानी आप कह सकते हैं ए ऑप्शन हो जाएगा सही, इन सब में कोई समानता नहीं है, यानी हम कह सकते हैं ए। पीछे भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था। चलो 78 भी लपेटते हैं इसको। निम्न में से बेमेल की पहचान करें, बढ़ी, अध्यापक, दर्जी, सुनार। तो बढ़ी और दर्जी और सुनार ये सभी हैं प्रैक्टिकली जो काम करते हैं, जो काम करते हैं वो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अध्यापक क्या है, तो अध्यापक जो काम करते हैं, ठीक है ना, यानी कि अध्यापक यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए, जो स्कूली शिक्षा, जो आधारभूत शिक्षा देते हैं, और ये सब हैं जो आपके आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, ये सब हैं बढ़ी, दर्जी, सुनार, ये सब। तो यहाँ सबसे बेमेल होना चाहिए अध्यापक, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। तो यहाँ 78 तक देख लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ते हैं। वाक्य क्या बोला है, नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें, निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन पर्याप्त है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, इसके लिए वाक्य पहला दिया है कि राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। दूसरा, राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है, दोस्तों के साथ रहना पसंद है और ये वो सभी प्रांतों का दर्शन भी किया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहला से तो
अब दोस्तों के साथ रहना पसंद है वो अलग बात है, लेकिन राजू को यात्रा पसंद है, तो पहला ही कथन क्लियर करता है, क्योंकि वो सब राज्यों का प्रांतों का दर्शन किया, यानी यात्रा पसंद है आप कह सकते हैं। दोस्तों के साथ रहना तो घर में भी रह सकता है, बिना यात्रा के भी रह सकता है। तो राजू को यात्रा पसंद है, ये तो पहला ही क्लियर करेगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल ये तो नहीं होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए यहाँ पे। प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य एक केवल पर्याप्त है, परंतु वाक्य दो केवल पर्याप्त नहीं है, यानी हम लोग का आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 तो आप देखते ही मार दोगे। क्यों? क्योंकि इस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित जिस तरह दूसरा चित्र पहले से। बढ़िया से देखिए तो पहला जो है अंगूठी है, और अंगूठी के लिए हाथ ऐसे उंगली किया हुआ है, यानी उंगली में अंगूठी। और ये जो ब्लैक वाला दिया हुआ है ऊपर पहनता है, सर पे, ताज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो है। तो ये इसके लिए सर चाहिए, तो ये दर्शा क्या रहा है? ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिर तो यही दर्शा रहा है, बाकी तो हाथ दर्शा रहा है, गला दर्शा रहा है, पैर दर्शा रहा है। तो ये ऊपर में जो ताज बना हुआ है उसको पहनने के लिए सिर चाहिए, यानी हम लोग का हो गया ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81। 81 इसी में देख लेते हैं। किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाए, इस प्रकार से करके क्षैतिज रखें, तो हेल्दी के लिए क्या बनेगा? HEALTHY, हेल्दी। आप जानते हैं कि नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे, बाकी लेफ्ट राइट वैसे, यानी कि ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो बोले सर ये तो ऐसे ही धरा गया। एक ही को ऑप्शन ऐसा है, ये है क्षैतिज में, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 कथन पढ़ो, अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। बढ़िया बात है जी, अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अब आ जाओ पहला, कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामायिक बनाती है। कार्यशाला तो बोले सर यस सर, ऐसा तो होना चाहिए, सामायिक बना, चूंकि प्रैक्टिकली वहाँ पे कोई भी काम हो रहा है। और दूसरा कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है, ये तो कहना मुश्किल है, आप कह सकते हैं। यहाँ केवल अनुमान एक नहीं तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए कितना? 83। बड़ा ही अच्छा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, मतलब शीशा भी एक लड़की ही है, जो एक लड़की की तस्वीर को देखी और उसने कुछ कहा। क्या कहा? तो शीशा ने कहा, क्या कहा? जब भी कहेगा तो उसी के बारे में बोलेगा, क्योंकि उसके तस्वीर को और इंगित कर रहा है या देख रहा है। तो क्या बोला? उसकी माँ, मतलब ये लड़की की माँ, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। मतलब ये लड़की की माँ जो है शीशा के नाना की इकलौती बेटी है, मतलब शीशा की भी माँ है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि मेरी नानी की इकलौती बेटी मेरी माँ होगी, ठीक है। तो बोला इस लड़की की माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी है, तो बोले सर शीशा की बहन हो जाएगी, और की दोनों की माँ तो एक ही होगी, और उनकी केवल एक ही बेटी है और कोई बेटा नहीं है। सोचिए क्या बोल रहा है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ, मतलब ये लड़की के माँ, ये तस्वीर वाली लड़की के माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है, मतलब मेरी माँ है। तस्वीर वाली लड़की की माँ शीशा की भी माँ है, और उनकी केवल एक ही बेटी है, मतलब कि ये तो माँ है लेकिन उनकी केवल एक ही बेटी है। अब सोचिए यहाँ पर से क्या क्लियर हुआ, और कोई बेटा भी नहीं है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? तो बोले सर हम तो सोचे थे कि बहन होगी, अब बाद में शीशा बड़ी चालाक निकली, वो बोल दी कि उनकी केवल एक ही बेटी है। तो इस शीशा अपने तस्वीर के बारे में बता रही है और दिमाग खा रही है हम लोग के। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या कि तस्वीर की लड़की खुद शीशा ही है। आप कह सकते हैं हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। हंस हंसों है, मतलब ये तो पुल्लिंग बना रहा है ना, मतलब कि ज़्यादा संख्या आप कह सकते हैं। हंस हंसों मतलब एक से अधिक। तो यहाँ पर मोजो मोजा ये गलत है, कमीजो कमीज नहीं, जैकेट जैकेट ये तो पतलून पतलूनो। हंस हंसों मतलब कम है फिर अधिक हो गया, पतलून पतलून हो, यही यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए। किस क्लियर हुआ? आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 भी इसी में लपेट देते हैं। क्या कह रहा है? दिए गए कथन पर विचार करें। अब विचार करे लगे 1 घंटा की जरूरत थोड़ी ना, पढ़ना है। कौन से कथन अंतर्निहित है? ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ये कथन है। अब इस पर निष्कर्ष हटिए। ईमानदारी है सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम नीति है। ईमानदार लोग
नीति बनाते हैं। अब ईमानदारी नीति है तो ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, ये कैसे हम लोग सही कर सकते हैं? आइए, हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, ये भले हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग का होना चाहिए 2, हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, यानी कह सकते हैं केवल अनुमान 2 निहित होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 85 भी इसी में लपेट देते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, कथन है। अब अनुमान लगाइए, इस पर अनुमान लगाना कथन के अनुसार। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, तो ऐसे गलत हो गया। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति मतलब ईमानदारी का गुण बता रहा है। हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। अभी तो काम पर निर्भर करता है और लोग पर निर्भर करता है। ईमानदारी तो खुद एक नीति है, हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, सलाह तक तो ठीक है, लेकिन ये तो काम पर निर्भर करता है ना, तो इसके अनुसार तो ये गलत ही हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों गलत, ना तो एक ना ही 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86। बस अब पहुंचने वाले मंजिल तक, ठीक है। 86 में क्या कर रहा है? फिगर दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ हार्ट के स्थान पे क्या होना चाहिए। यदि आप गौर से देखें तो एक वृत्त में 4 लाइन, 3 लाइन और 2 लाइन निकला हुआ है, सब में उसी प्रकार से है। और जहाँ पे भाट है उस वाला लाइन को आप देखिए तो 4 वाला 2 वाला तो है, 3 गो वाला गायब है, तो 3 गो वाला ऐसे होना चाहिए। कौन ऑप्शन में 3 गो वाला दर्शा रहा है? तो बोलिए सर आकृति तो ए है, लेकिन आंसर मारते समय ध्यान रखिएगा, आकृति तो ए है, लेकिन आकृति ए दिया किस ऑप्शन में है? तो बोले सर आकृति ए है और ऑप्शन दिया है सी में, यानी कि हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 87। तो हालांकि आप भी बना सकते हैं। नीचे दे गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है? तो बोले सर प्रतीक बोल रहा है, तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले संख्या आती है? तो पहला तो आर है, फिर प्लस तो है लेकिन प्लस के बगल में संख्या नहीं है, फिर एक प्रतीक डॉलर है, डॉलर के बगल में 2 है, तो एगो तो हो गया, ठीक है। डॉलर के बगल में 2, फिर हाथ के बगल में डॉलर है, क्यू के बगल में प्रतीक, फिर है आपका संख्या, फिर एक साथ है लेकिन वो एफ के बगल में है। तो बोले सर एक गो ऐसा प्रतीक है जिसके ठीक पहले कोई संख्या आती है और वो है डॉलर, डॉलर के पहले 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही प्रतीक दिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 88। उड़ा दो। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल सब्जियां हैं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन पूछ भी रहा है। कुछ फल सब्जियां हैं, आगे कुछ सब्जियां क्या है? कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां खाद नहीं है। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां खाद नहीं है, मतलब कुछ सब्जियां खाद हो सकता है और या तो पूरा भी नहीं हो सकता है, आप ऐसे कह सकते हैं, नहीं दिया है तो। आइए निष्कर्ष पहला, कुछ फल खाद नहीं है। बोले सर कुछ सब्जियां खाद नहीं है, तो कुछ फल खाद नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं गलत। दूसरा, कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल है, तो सही हो ही जाएगा, यानी केवल 2 सही, केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 89। पढ़ो कथन। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। फिर से पढ़िए। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिनसे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। पहला निष्कर्ष, सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्थान की कमी हो रही है तो करनी चाहिए। दूसरा, सरकार को, चूंकि जब देखिए एक सलाह वाली बात होती है ना, जो गलत होता है जब पार्टिकुलरली हो, व्यक्तिगत हो, लेकिन सार्वजनिक चीज में सलाह वाला निष्कर्ष सही हो जाता है। सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे छोटे मकान बनाने चाहिए, तो गलत है, ये तो और जीवन स्तर में और कमी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का पहला सही होना चाहिए, केवल निष्कर्ष का अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 90। कमाल का क्वेश्चन है, धमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न को सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक एकदम पढ़िए आराम से। इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है? पहला तो ये क्या करके क्वेश्चन किया है कि x - 5 सम संख्या है, मतलब x - 5 सम है, इसका आंसर लाना है हाँ या नहीं में। यदि सम है या नहीं है ये आंसर लाने के लिए x एक वास्तविक संख्या ही लिख दिया है,
तो बताइए कि इसको पता लगाना है कि सम है कि नहीं, उसके लिए कौन कौन कथन जरूरी है। बोले सर पहला कथन बोल रहा है कि x माइनस 15 एक पूर्णांक है। तो बोले सर पूर्णांक तो सम भी होता है विषम भी होता है। अब x के जगह पर हम 21 भी ले लें तो 21 में से 15 गया 6 पूर्णांक होगा, 20 भी ले लें तो 5 भी पूर्णांक होगा। अब 6 रखते हैं तो कुछ और आएगा, 5 रखेंगे तो कुछ और आएगा, सम विषम दोनों आ सकता है, लेकिन इसको सम पता लगाना है। तो ये पहला कथन तो नहीं होगा। दूसरा कथन क्या है, x माइनस 10 एक विषम है, x माइनस 10 एक विषम है। अब x माइनस 10 एक विषम तभी होगा, किसी भी संख्या में 10 घटाएंगे तो विषम तभी होगा जब वो पहले से विषम रहेगा। क्या अब 16 सम है, उसमें 10 घटाइए कभी विषम होगा, यानी निश्चित है कि x को भी विषम होना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिए x विषम मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं 17। ठीक है, तो 17 में से 10 घटेगा 7, यानी x 7 निकल गया, तो 7 में से 5 गया 2, यानी कि सम है। आपको जरूरी नहीं है कि हम x 7 ले लें, कोई भी विषम लेके चेक करिए, उसके बाद फिर उसमें 5 घटाइए, क्योंकि विषम में से विषम घटाएंगे तो सम ही करेगा। सम है, लेकिन इसके लिए कौन सा कथन आवश्यक है, 2 पर्याप्त है 1 पर्याप्त नहीं है, ऐसा दिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ लेते हैं। ये तो आप बना ही लीजिएगा, बड़ा ही सिंपल है, 2 बढ़ते जा रहा है, पहले एस टी हुआ 1 बढ़ा, फिर यू हुआ भी हुआ, तो अब ये आ जाएगा क्या, भी के बाद क्या आता है डब्लू, तो शुरू में डब्लू आ जाएगा, डब्लू तो सब में है, टी हुआ यू हुआ भी हुआ डब्लू, तो एक्स आ जाएगा, डब्लू एक्स ऑप्शन नंबर सी। ये तो मायने में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देख लो, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है। देखिए ऊपर लोग 2-3 गो बैठे हुए हैं, कप रखा हुआ है, यानी कि ऐसा स्थिति किस चीज़ में होती है, तो बोले सर ऐसा तो कोई उत्सव ही हो सकता है ना, उत्सव होना चाहिए, या कोई खेल ऐसा प्रतियोगिता होना चाहिए। तो अब शादी में तो कप उप देता नहीं है, मुलाकात में केवल कप नहीं दे सकते आप, पुस्तकें ये तो अलग चीज़, उत्सव ही होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई आयोजन जिसको बोल सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 भी लपेटते हैं, उसी प्रकार का चित्र दिया हुआ है। पहला चित्र देखिए कंप्यूटर से संबंधित है, सीपीयू सब दिया हुआ है। दूसरा ये डीवीडी प्लेयर है, फिर कैमरा है, तो इससे क्या संबंधित है, दिए गए वस्तुओं के समूह से संबंध में सबसे उचित शब्द क्या हो सकता है। पहला चित्र है, प्रौद्योगिकी है, फाइन आर्ट है, संस्कृति है। तब बोलिया कि सर ऐसा स्थिति में तो चित्र तो हो गया, चित्र ही प्रौद्योगिकी, क्योंकि ये कोई ना कोई प्रौद्योगिकी से संबंधित नजर आ रहा है। जैसे वीडियो हम बना रहे हैं तो ये कंप्यूटर भी उसमें काम आ रहा है, ठीक है ना, तो ये एक प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। उपयुक्त पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, 3 क्वेश्चन उड़ा दिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 पढ़ते हैं फिर से। कथन पूर्व धारणा, कथन पढ़ लो। अपार्टमेंट एसोसिएशन, जैसे बड़े बड़े सोसाइटी अपार्टमेंट बने हुए रहते हैं, उसका कोई ना कोई एसोसिएशन, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें, स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। मतलब अपार्टमेंट का जो एसोसिएशन था उसने शुरू किया था ऐसा कोई अभियान जो जिससे उनके लोगों से अच्छा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाया, ज़्यादा खास प्रतिक्रिया नहीं मिल पाया। इसके पीछे क्या पूर्व धारणा हो सकता है। स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते, अब रखना तो सब चाहता है, तो ये तो नहीं कह सकते हम लोग। दूसरा, एसोसिएशन अभियान में असफल रही, ये कह सकते हैं कि एसोसिएशन है बढ़िया से जागरूक नहीं कर पाया होगा, या कुछ भी असफल तो रही क्योंकि वैसा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर केवल 2 हो जाना चाहिए, केवल पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 95। इसका फिगर मैं पहले ही बना दिया हूँ, फिगर आपको दिख भी रहा होगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन ऐसा वाला पूछा था जब मैं एग्जाम दिया था, आपसे भी पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल तरीका है, पढ़िए। और ऐसा वाला का सॉल्यूशन मैंने पूरा करवा दिया है यूथ से भी, और वैसे भी मैंने करवा दिया जो यूथ का परचेज करके हमसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितना मज़े से है। कह रहा है क्या, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं को दर्शाता है। मतलब लड़का भी होना चाहिए, एथलेटिक में भी भाग लेना चाहिए और क्रिकेट भी खेलना चाहिए। तो बोले सर पहले बात तो लड़का यानी इसमें होना चाहिए, एथलेटिक मतलब वृत्त में भी होना चाहिए, और क्रिकेट में भी खेलना चाहिए। तो बोले सर ये तीनों के अंतर्गत तो फिर ये तीनों आ रहा है,
यानी 95 का आंसर 3 होना चाहिए और 3 दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। एकदम कंसंट्रेट होकर आराम से घेरते चले जाइए, जो रहेगा खुद ही पकड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 96, आकृति वाला क्वेश्चन है। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समुच्चय संबंधित नहीं है, यानी विषम का, भिन्न का। तो बोले सर ए आकृति को देखते हैं जो पंचभुज के अंदर षष्ठभुज है, बढ़िया से देखिए। बी को देखिए चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है। सी को देखिए त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, और डी को देखिए चतुर्भुज के अंदर पंचभुज। ए सी डी आकृति में अंदर वाला में एक भुजा बढ़ गया है, जबकि बी आकृति में अंदर वाला में एक भुजा कम गया है, यानी तीन को में समानता है ए सी डी में, तो बी आकृति होगा। तो आकृति तो बी होगा लेकिन ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जा क्वेश्चन नंबर 97, डायरेक्शन का सिंपल सा क्वेश्चन। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक्स वाई सुबह एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। एक्स किस दिशा मुंह करके मिला, मतलब जब दोनों मिला तो क्या बोल रहा है कि वाई की छाया जो है, ये वाई का जो छाया है सीधा एक्स के सामने है। वाई के छाया जो है सीधा एक्स के सामने पड़ती है, तो एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो बोले सर सुबह सुबह वाई के छाया एक्स के सामने है, तो छाया इधर कब बनेगा? जब सूर्य इधर रहेगा। ठीक है, तो सूर्य इधर है तो वाई इधर खड़ा होगा, यानी पश्चिम मुंह करके, क्योंकि जिधर सूर्य रहता है वो कुछ हो गया पूरब, तो इधर क्या हो गया? पश्चिम। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, किसका मुंह? एक्स किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है? तो बोले सर पूरब की ओर ही रहेगा ना। ठीक है, क्योंकि वाई रहेगा पश्चिम की ओर, तब ना उसका छाया इधर आ जाएगा। तो एक्स के सामने एक्स पूरब की ओर मुंह करके खड़ा रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा पूरब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 98, आकृति वाला आ गया। बोल रहा है क्या, ये छोटा कुछ नहीं, सीधे बोला नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र को घुमाए हुए रूप का चयन करें। मतलब वही वाला चित्र रहेगा लेकिन घुमाया हुआ। तो पहला तो ऐसी छट गया ये आकृति। बी तो चारों में कटा हुआ है, छट गया। सी भी चारों में कटा हुआ, छट गया। डी है ना होगा, डी को देखिए ना, डी और वो आकृति को देखिए, दोनों सेम ही लगेगा लेकिन बस घुमा दिया गया है। क्लियर है? तो यानी हम कह सकते हैं कि ये होगा, आकृति तो डी होगा लेकिन ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 99। ये पहले से लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसे लिख दिया है। इसी आधार पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है। ए बी सी अनुपात करके लिखा है @ स्टार और 2, फिर समानुपात है, डॉलर है, हच है और ई है। बोला जब ये इसको लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो गौर करिएगा, तो ए बी सी, तो ये शुरू वाला है तो ये लास्ट वाला दो गो लिया है लेकिन उल्टा किया है। ठीक है ना? ए बी सी इधर से है लेकिन इधर से ही लिखना शुरू किया, $2। तो अभी ई कैसे कैसे है? तो बोले सर ये देखिए, ये डॉलर है, हच है, ई है, डॉलर है, हच है, ई है। मतलब एक्का को गैपिंग करके यहाँ से शुरू किया है। तो बोले सर ये तीनों छोड़ के यहाँ से भी आप एक्का को गैपिंग करके चलिए, क्योंकि उल्टा लेफ्ट वाला के बदले राइट लिख रहा है। ए बी सी रेगुलर है तो उधर से लिख दिया @ $2। तो यहाँ भी अब शुरू यहाँ से किया है तो वो तीनों छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे। एक छोड़ के एच हो जाएगा, फिर एक छोड़ के भाट हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये वाला चिन्ह हो जाएगा, एच हो जाएगा, भाट हो जाएगा। क्लियर? लेफ्ट से इधर से गया है, उसके बदले इधर से एक एक छोड़ के, तो एक एक छोड़ के हम लोग चल दिए। इरेगुलर था तो इरेगुलर एडजस्ट किया। क्लियर? तो ऐसा दर्शाने वाला ये वाला जो फिगर दर्शाने वाला है ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 100। हम लोग शतक मार दिया और बार बार बोल रहे हैं यूट्यूब पे इतिहास रचने की ओर जा रहे हैं। यूट्यूब पे आपको सिर्फ मिलता है 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हाउ ट्रिक। विदाउट प्रैक्टिस केवल सीख लेने से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये तूफान लाया है। माँ कसम छोड़ेंगे नहीं। आप सभी का साथ रहा तो लगातार बना रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग तो आपसे थर थर कांपेगा, ये तो गारंटी है। एक बार रिजल्ट देना शुरू हुए ना, कोई भी एग्जाम में बैठेगा रिजल्ट दीजिएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन ये तब संभव होगा जब आपका सहयोग रहेगा। जम के लाइक और कमेंट तो करे ही, उत्साह बढ़ाने के लिए शेयर भी जम के करे। कोई ग्रुप, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, प्लीज़ जितने सोशल मीडिया माध्यम है सबके पास शेयर करिए। टारगेट को पूरा करना है, हम भी आपके लिए
जान लगा देंगे। कम व्यवस्था हमारे पास है, फिर भी हम दिन रात एक करके आपको व्यवस्था करवाने का पूरा जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस दिन हमारे पास पूरा सेटअप आया उस दिन तहलका होगा यूट्यूब पे, ये ध्यान रखिए। इसलिए सहयोग आपका जरूरी है। त्रिभुज गिनिए, त्रिभुज गिनना है। त्रिभुज बड़ा ही सिंपल है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा भी था एग्जाम में, एकदम सिंपल सा गिनने के लिए पूछ रहा है। इस प्रकार से है आपका, ऐसे करके। तो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 त्रिभुज तो ऐसे ही हो गया। अब इसमें आप गौर करिएगा तो 4 गो इसमें निकल गया, 1 2 इधर वाला और फिर 3 4, तो 8 और 4 कितना हो गया हम लोग का 12, यानी कि त्रिभुजों की संख्या टोटल हो गया 12। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो आपको भी रेगुलर तहलका मचाते रहना है, इसके लिए छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक ही टारगेट है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और थोड़ा सा भी थक गए ना, अपने आप को तरोताजा करिए और बोलिए इतनी जल्दी भी क्या है यार, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।